भाई जी, हाँ। क्वेश्चन आंसर शुरू हो। हाँ जी। भाई जी, मैंने एक यूट्यूब में मैंने देखा हाँ। उसमें कि किसी कन्या की शादी होती है हाँ। तो उसकी 3 शादी पहले हो गई हो। शादी के क्रम में जो उसका पति के साथ जो शादी होता है, पंडित जी संस्कृत में मंत्र बोल जाते हैं, हम लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। दरअसल में उसकी 3 शादी हो जाती है। उसके बाद पति से शादी पंडित जी कराते हैं। पहला शादी चंद्रमास होता है, दूसरी शादी विवस्वत से, ये तो बहुत क्लियर समझ गए। और तीसरी शादी अग्निदेव से, ये 5वें अच्छा। महीना से। अरे वाह, बड़ा रिसर्च कर लिया आपने तो। जबरदस्त। इसीलिए तो जो एक ही कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई है, उनके इसमें भी नन्स ढेर सारी सरेंडर हो जाती है। फाउंडेशन संगम युग में पड़ता है। अग्नि को साक्षी मानकर उसका विवाह होता है। बहुत बढ़िया रिसर्च किया है, बहुत बड़ी बात बताई आपने। एक सूर्य से, एक चंद्रमा से, और तीसरा अग्नि से। इसमें बोला विवस्वत, अश्विनी कुमार। हाँ, विवस्वत माना सूर्य, जी हाँ। और चंद्रमा तो राम और कृष्ण, ये दो, राम कृष्ण और परशुराम, ये 3 अवतार जो है ये मानवीय अवतार है। और बाकी सारे अवतार जानवरियत के अवतार है। जो दशावतार है उसमें मत्स्य अवतार, वराह अवतार, कुर्म अवतार, कछुए का अवतार, ये सारे जितने भी अवतार है बाकी के सारे, नरसिंह अवतार, उसमें भी आधा शरीर शेर का, सिंह का, और आधा मनुष्य का। वामन अवतार, वामन अवतार तो दशावतार में नहीं आता है, 24 अवतारों में आता है वामन अवतार। कल क्या अवतार आता है दशावतार। बाबा ने बोला, बाबा ने मुरली में तो बोला है, जो रामकृष्ण वाली आत्माएं ये कन्या माता रूपी धरनी का अवतार लेते हैं, आधार लेते हैं। लेकिन बाकी के जितने भी जानवरियत के अवतार है वो कन्या माता रूपी धरनी का आधार नहीं लेते हैं, वो ज्ञान जल का आधार लेते हैं। सिर्फ ज्ञान जल का मतलब ज्ञान, ज्ञान को ही कुरे देंगे मुरली और अव्यक्तवाणी की। लेकिन अगर राम वाली आत्मा के जीवन में देखा तो उसने कन्या माताओं का आधार लिया, ईश्वरीय सेवा करने के लिए, संगठन बनाने के लिए। कृष्ण वाली आत्मा ने भी, ब्रह्मा की आत्मा ने कन्या माताओं का आधार लिया। और जो परशुराम है वो भी जानवरियत का अवतार है या मनुष्य अवतार है? मनुष्य अवतार है। वो भी धरनी का आधार लेता है कन्या माता रूपी। इसलिए बोलते हैं बाय बल, बाय बल माना भाई जी का बल। बाबा ने बोला है कन्या माताओं का बल मिलता है उसको, जिसके आधार से ईश्वरीय सेवा करके दिखाता है। भाई जी, ये ज्ञान जल का आधार लेना मतलब मुरली पॉइंट्स और अव्यक्त पॉइंट्स के आधार पर चलना। तो बस उतना ही, उतना ही। लेकिन यहाँ कन्या, कन्या माताओं को रिगार्ड नहीं देते वो। जो जानवरियत के अवतार है वो कन्या माता रूपी धरनी का आधार नहीं लेते हैं, सिर्फ ज्ञान जल का आधार लेते हैं, सिर्फ ज्ञान जल का। ऐसा हो जाता है। लेकिन जो राम कृष्ण के अवतार है वो समझते हैं, जो पुरुष अवतार है, जो मनुष्य अवतार है, वो समझते हैं कि भाई कितना भी ज्ञान में तीखा हो, लेकिन कन्या माता और रूपी धरनी का आधार लिए वगैरह स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता। और जानवरियत के अवतार सारे विधर्मी है, वो कन्या माता रूपी धरनी का आधार नहीं लेते हैं। वो समझते हैं हम ज्ञान जल में तैरते रहेंगे
उसी से स्वर्ग स्थापन हो जाएगा। गाय की पूंछ पकड़े बगैर स्वर्ग स्थापन हो सकता है? ये है। तो भाई जी समझ। अष्टदेव, जो बाकी अष्टदेव पाठधारी होंगे, तो वो भी कन्याओं माताओं का आधार लेंगे, या परशुराम पाठधारी जो है वही लेंगे कन्याओं माताओं का आधार? वो क्या जो बाकी हम अष्टदेव है वो ज्ञान जल का आधार लेंगे क्या सिर्फ? दशावतार में जो दशावतार बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दशावतार में कोई कुर्मा अवतार भी है, या अष्टदेव और बाकी के 9वां आर्य समाजी और 10वां नास्तिक, यही दशावतार है। तो इसमें कोई कछुए का अवतार भी है, जो अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में तो रखता है, जब मार पड़ जाती है तो कर्मेंद्रियों को सिकुड़ लेता है, फिर से जब जरूरत नहीं है बाहर निकाल देता है, जब खतरा टल गया बाहर निकाल देता है। तो इंद्रियों का कंट्रोलर तो है, लेकिन कछुआ कछुआ जमीन पे भी थोड़ा चलता है, ज्यादा नहीं, और पानी में भी रहता है। तो जानवरियत है उसके अंदर। क्या हो गया भाई जी? फिर मत्स्य अवतार, ये तो ज्ञान जल में ही तैरती है, बाहर आ गई तो मर गई धरनी पे, कन्या माता रूपी धरनी का आधार नहीं ले पाते हैं। फिर और कौन सा है? वराह अवतार। वराह, ये भी जानवरियत का अवतार है। तो ये अलग अलग अवतार बताया, अभी उसको टैली करना पड़ेगा, कौन से पाठधारी अष्टदेव में, दशावतार में कौन कौन आते हैं और कैसे कैसे टैली होता है, किसको क्या। राम कृष्ण, तो राम तो हो गया नंबर 1 अष्टदेव। नंबर 2 जो चंद्रमा है, चंद्रमा को कृष्ण से टैली कर सकते हैं, दूसरे नंबर की योगिनी को, उसको भी बोलेंगे कि आधार लेती है कन्या माता रूपी धरनी का। परशुराम भी लेता है, बाबा ने बोला जो जानवर के अवतार है वो नहीं लेते हैं, और जो राम कृष्ण इनको जो मनुष्य के अवतार दिखाए, मनुष्य रूप में दिखाया, वो कन्या माता रूपी धरनी का आधार लेते हैं। और शूटिंग पीरियड में ये बात साबित भी होनी चाहिए कि कन्या माता रूपी धरनी का आधार लेके उन्होंने ईश्वरीय सेवा करके दिखाई। भाई जी, बाबा ने हाँ तो इस बात को कहा है ना कि संभवा में जुगे जुगे, तो 4 युग से 4 अवतार होना चाहिए। ये 10 अवतार और 24 अवतार कहाँ से आ गए? हाँ, वैसे तो संभवामी युगे युगे, वो राम वाली आत्मा ही शूटिंग पीरियड में अलग अलग तरीके से 4 बार प्रत्यक्ष होती है। चारों युगों का शूटिंग संगम युग में होता है, तो 4 बार वो प्रत्यक्ष हो जाती है। वो बात उसके लिए ही लागू होती है। बाकी सृष्टि जो है, वो सृष्टि 8 दिशाओं में, और ऊपर की एक दिशा और एक नीचे की दिशा, ऐसे 10 दिशाओं में ये सृष्टि बनी हुई है। इसलिए बाबा ने बोला सारी दुनिया देखनी है तो एक बाप में देखो, और फिर बोला सारी दुनिया देखनी है तो 8 में देखो, अष्टदेव में। तो भले उस एक से ही ये सारी सृष्टि तैयार हो गई, लेकिन ये सारी सृष्टि 10 दिशाओं में बढ़ गई। इसलिए दुनिया में उन 10 दिशाओं के जो स्वामी हैं, अष्टदिक्पाल कहो उनको, अष्टदेव कहो, तो उन अलग अलग दिशाओं के जो भी फॉलोवर्स है, उनके बुद्धि में वो बात बैठ गई संगम युग में। इसीलिए दुनिया वालों ने शास्त्रों में दशावतार की कहानी बताना चालू कर दिया है। वैसे तो मूल नंबर 1 एक ही है, लेकिन ये उसके बाप समान आत्माओं की लिस्ट में तो इनको भी ले लिया। यहां तक ही नहीं, 24 अवतार भी गाए जाते हैं, 12 सूर्यवंशी और 12 चंद्रवंशी, 24 अवतारों का भी गायन है। तो संगम युग में जो श्रेष्ठ आत्मा है, 12 सूर्यवंशी और 12 चंद्रवंशी,
जो सबसे पावरफुल और श्रेष्ठ आत्मा है, उनको दुनिया ने माना, उनके सामने झुकी दुनिया अंतिम समय में, विनाश के समय। इसलिए 24 अवतारों के रूप में गायन पूजन किया। वैसे तो शिव की अष्ट मूर्तियां बोला है बाबा ने मुरली में, शिव के 8 अवतार गाए हुए, इतना ही बोला है। मुरली का महावाक्य शिव की अष्ट मूर्तियां, शिव के 8 अवतार। बाकी दुनिया में बोला है दशावतार, 24 अवतार, ये बात दुनिया ही है, ये भक्ति मार्ग की बात है। लेकिन ज्ञान मार्ग में बाबा ने मुरली और अव्यक्तवाणियों में शिव की अष्ट मूर्तियां बोला है, शिव के 8 अवतार बोला है, 8 विभूतियों से टैली किया है श्रीमद् भगवत गीता अनुसार उसको, अष्ट विभूतियां। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमोल भाई, हाँ जी। ब्रह्मन नाभि से विष्णु निकला, विष्णु नाभि से ब्रह्म निकला, क्लासिफिकेशन दे दो भाई। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो बाबा ने मुरली में बोला है कि यज्ञ के आदि में वो जो विष्णु है, विष्णु माना 2 भुजाएं नारायण की, 2 भुजाएं लक्ष्मी की। लक्ष्मी और नारायण का जो कंबाइन स्वरूप है वही विष्णु है। तो बाबा ने बोला वो यज्ञ के आदि में भी जो सेवकराम है और जो वो माता है, उसकी जो पत्नी है छोटी माता, तो वो दोनों के संस्कार आपस में ऐसे मिले हुए थे कि जैसे विष्णु, जैसे लक्ष्मी नारायण के संस्कार मिले हुए रहते। यज्ञ के आदि में उन दोनों के संस्कार आपस में मिले हुए थे। दुनिया में किसी भी पति पत्नी के कलयुग के अंत में संस्कार 100% मिले हुए नहीं रहते हैं। 99% मिले होंगे, 98%, 50%, लेकिन यज्ञ के आदि में इन दोनों के संस्कार मिले हुए थे। और जब सेवक राम ने साक्षात्कारों के अर्थ बताए, उस साक्षात्कारों के अर्थों को छोटी माँ ने सुना और छोटी माँ ने उसको सुना, अपने बुद्धि में धारण किया और जाके किसको बताया? दादा लेखराज को। तो यज्ञ के आदि में विष्णु के नाभि से, नाभि किधर होती है? पेट में होती है, जहां 16,900 नाड़ियां इकट्ठा हो जाती है। ये बुद्धि रूपी पेट की बात है। तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। सेवक राम ने साक्षात्कारों के अर्थ बताए, उन अर्थों को छोटी माँ ने सुना और किसको बताया? दादा लेखराज जी को जाके बताया। तो जैसे उनका जन्म हो गया, उनके बुद्धि में यह बात बैठ गई कि मैं ही सतयुग में कृष्ण बनने वाला हूं। तो दादा लेखराज जो है वो ब्रह्मा है। तो विष्णु के नाभि से यज्ञ के आदि में ब्रह्मा निकला। फिर क्या हो गया? 1948 से ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये यज्ञ पूरा का पूरा आगे बढ़ा। ब्रह्मा के मुख से मुरली निकलना चालू हो गई और 1969 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला, मुरलिया, तो यज्ञ के आदि में जो सेवक राम वाली आत्मा है, वो सेवक राम वाली आत्मा और वो जो छोटी माँ है, ये दोनों के दोनों 1942 और 1947 तक दोनों ने शरीर छोड़ दिया। सेवक राम ने 1942 में शरीर छोड़ दिया और जो दूसरी लक्ष्मी है या छोटी माँ है, उसने 1947 में शरीर छोड़ दिया। ये पुनर्जन्म लेके फिर से ये ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान यज्ञ चल रहा था, उस ज्ञान यज्ञ में फिर से आए दोनों के दोनों। एक 1966 में आई, कौन? वो छोटी माँ।
हाँ, और ब्रह्मा जो राम की आत्मा है वो 1969 में आई। तो ये दोनों ने यज्ञ के आदि में विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला था, फिर से पुनर्जन्म लेके जब आए तो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला था मुरलियों का, उसी ज्ञान का उन्होंने अभ्यास किया, छोटी माँ ने भी और राम वाली आत्मा ने भी। और फिर ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। उन दोनों को 1976 में उस ज्ञान के आधार से ये रियलाइज हो गया कि मैं ही नर से नारायण बनने वाली आत्मा हूं, मैं ही नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्मा हूं। तो इस तरीके से ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, फिर से यज्ञ के आदि में विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा का ज्ञान 69 तक चला। उसी ज्ञान को लेके इन दोनों को रियलाइज हो गया कि हम ही विष्णु बनने वाले, तो ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। समझ में आया? ओम शांति भाई जी। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता, आपने बोला ना जो छोटो मामी से वो जो ब्रह्मा अर्थात दादा लेखराज के जन्म हुआ, माने अर्थात ज्ञान रूपी जन्म हुआ आदि में, तो यहाँ पर ओम राधे सरस्वती उसका जन्म कैसे होता है? जोड़िया अजय होता है ना सत्ययुग में एक साथ में लक्ष्मी राधा कृष्ण का, वो शूटिंग कहाँ पर होता है? बाबा ने जो नए क्लैरिफिकेशन है उसमें ये भी बताया है कि उस समय कलकत्ता में वो ओम राधे जो है सरस्वती, वो भी उधर प्रेजेंट थी, इसके साथ साथ दादा लेखराज जी के साथ साथ, और उसने भी साक्षात्कारों का अर्थ सुना। पहले बाबा ने जो क्लैरिफिकेशन दिए थे उसमें बाबा ने बोला था सरस्वती जो है नदी वो बीच में आती है और बीच में ही गुप्त हो जाती है, ऐसा बोला था। लेकिन बाद में जो क्लैरिफिकेशन दिया कलकत्ता में, जब आदि में साक्षात्कारों का अर्थ बताया था, तब वो वहां थी। और अगर मैंने यज्ञ का हिस्ट्री कुछ कुछ निकाला था, उसमें ये पता चला कि जो एंटी ओम मंडली जो है उनके द्वारा जो भी झूठे केसेस डाले गए थे वो 1938 की बात है, 37-38 की बात है। तो 1938 में भी ओम राधे थी, तो 1938 में थी, 37 में थी, तो 1936 में भी होगी, कौन सी बड़ी बात है। तो बाबा ने बोला उसने भी साक्षात्कारों के अर्थ सुना था। और यहाँ पर तो एक तो मुरली का एक पॉइंट है, महाबा को है, अच्छे अच्छे बच्चे थे जो मामा बाबा को ड्रिल कराते थे, तो यहाँ पर वो मुरली का पॉइंट लागू हो सकता है? अच्छे अच्छे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को ड्रिल कराते थे, टीचर बन के बैठते थे। वो हाँ जी, सेवक राम के लिए और बड़ी मम्मी के लिए बोला है, और ऐसे भी बोला है अच्छे अच्छे बच्चे थे, ऐसे भी बोला है, और ऐसी बच्चियां थी ऐसे भी बोला है। तो छोटी माँ बड़ी माँ दोनों के लिए लागू होता है। तो बच्चिया जब होता है वो 42 का बाद ही होगा ना, जब वो जगह संभालते हैं ना 42 से 47 के बीच में, जब हाँ जी, दादा लेखराज 60 इयर्स उसके बीच में, और बच्चे थे वो मैंने 36 से 42 के बीच में, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। तो वहां पर ये तो छोटी मम्मी आप बोला ना अभी 38 और तो 36 में थे वो थी, तो अभी जानते नहीं थे, तो अभी जाना हुआ जो ऐसा हुआ था, माने बाबा बाद में क्लैरिफिकेशन दिया था जो ओम नव सरस्वती आदि में थे, तो इतना दिन हम जानते नहीं थे। तो एक साथ में जन्म हुआ हुए पर शूटिंग हुआ ना, तो हाँ ये जी, छोटी हाँ मम्मी जी, से जब ज्ञान सुना ऐसा मापी। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ज्ञान में अंत तक रिफाइनिंग चेंजिंग होती रहेगी बोला है। अभी जो बाबा के सूर्यवंशी बच्चे रहेंगे उनको कोई संशय नहीं आएगा। अभी रविंद्र भाई का क्या हो गया, सालों साल सेवा की, 2016 में जब बाबा ने रिफाइनिंग कर दी कि सोमनाथ में जो शिवलिंग है लाल पत्थर और उसके ऊपर हीरा जड़ा हुआ है, तो वो जो शिवलिंग है लाल पत्थर वो मुकर्रर रथ
राम वाली आत्मा का जो शरीर है मुकर्रर रथ, उसकी यादगार है। और जो हीरा जड़ा हुआ है, वो हीरा जड़ा हुआ राम वाली आत्मा की यादगार है, क्योंकि राम वाली आत्मा संपन्न बन जाती है, वो संपन्न अवस्था की यादगार है। लेकिन पहले बाबा जो क्लैरिफिकेशन देते थे, वो जो हीरा जड़ा हुआ है उसके लिए बोलते थे शिव की यादगार है। जब बाबा ने रिफाइनिंग किया, तब रविंद्र भाई के पल्ले बात पड़ी नहीं और उन्होंने बाबा की ग्लानि करना चालू कर दिया। बाबा तो ने यहाँ बोला, पर बाबा ने तो बाबा यहाँ ने पर बोला है ना, जो पत्थर बुद्धि होता है तो वो हम्म, तो जो साकार दुनिया का माने, अर्थात हीरा तो पत्थर है ना, और वो तो निराकार हाँ होता है, वो तो पत्थर नहीं होता है ना, ऐसा मैं भी बोला है। हाँ हाँ जी। और बाबा ने बोला शिव ना पूज्य बनता है ना पुजारी बनता है। तो शिव तो ज्योति बिंदु है, वो ना पूज्य बनता है ना पुजारी बनता है, उसकी तो पूजा होती ही नहीं है भक्त मार्ग में। तो पूजा किसकी होती है? शिव जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, उस शरीरधारी की और उसकी आत्मा की पूजा होती है भक्ति मार्ग में। उसकी आत्मा ही संपन्न बनती है शिव समान, उसकी पूजा और होती है। भाई जी, दूसरी एक प्रश्न बहुत दिन से चल रहा है। बाबा ने मुरली में बोला है एक से सुनना चाहिए, तो एक से सुनना चाहिए, तो जब सेवा के फील्ड में हम बच्चे सब जाते हैं तो सब अलग अलग तरीका से बाबा का महावाक्य वो सबके पास प्रचार प्रसार करते हैं। तो एक से सुनना चाहिए कि मीनिंग बेहद के मीनिंग एक क्या से है? एक से सुनना चाहिए, उसका सूक्ष्म मीनिंग है। लोग उसको स्थूल तरीके से लेते हैं। अगर एक से सुनना चाहिए, इसका अर्थ ये है, जो एक बाप ने नया ज्ञान सुनाया, उसके आधार से ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी ज्ञान की व्याख्या कर ले, देहदारी, उसकी भी बातें सुनो, इसकी भी बातें सुनो। हाँ, मुरलियों से अगर टैली हो रही है, तो उस समय अगर आप आपस में ब्राह्मण परिवार में ज्ञान का डिस्कशन कर रहे हैं और सारे मुरली के पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं बाबा के एज इट इज, तो वो ऐसा हो गया आप अनेकों से सुन रहे हो? नहीं, आप एक से ही सुन रहे हो। बाबा ने तो बोला है, ब्राह्मण परिवार में फोन पे भी एक दूसरे से बातें करेंगे तो ज्ञान की बातें करो, मुरली के पॉइंट्स डिस्कस करो। तो वो एक से सुनना ही हो गया। ऐसा नहीं आप अनेकों से सुन रहे हो। यहाँ सेंटर पे जाती है माताएं, तो बहन जी उनको मुरली होने के बाद क्या क्या बातें सुनाती है। कोई गीता के श्लोक कराती है, कोई माताएं गीता के श्लोक कराती है। तो क्या अनेकों से सुनना हो गया? क्या एक से ही सुनना हो गया? इन बातों का इतना गलत अर्थ निकाल के सारी की सारी सेवाएं बंद करवा दी है ब्राह्मण परिवार में। अरे सेंटर पे कोई बहन जी कुछ बोल रही है, अभी वो गीता के श्लोक बता रही है, वो एक बहन जी यज्ञ से, तो फिर क्यों सुन रहे सारे के सारे ब्राह्मण परिवार में? एक से सुनो ना फिर। एग्जैक्टली। हाँ, अरे ऐसे तो ये ईश्वरीय यज्ञ और कार्य आगे ही नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि बाबा ने जो मुरलियों का ढेर सारा ज्ञान सुनाया है, उससे पैरेलल ही करो आप। ऐसा नहीं कि उसके विपरीत जाओ, अनेकों की अनेक बातें जो कुछ भी उसका मीनिंग निकाले। जैसे रविंद्र भाई ने बोला कि राम की आत्मा ही सब कुछ, राम की आत्मा कुछ नहीं है, शिव ही सब कुछ है, और राम की आत्मा की ग्लानि करना चालू कर दिया। तो वो बातें सुननी है क्या हमको? हमें वो बातें सुननी है जो बाप ने बताई है मुरलियों में। उससे पैरेलल बातें एक दूसरे से बात कर सकते हैं हम। उसका मतलब अनेकों से सुनना नहीं होता है। कोई भी बात है दूसरे से सुनी भी, कोई संशय आ रहा है तो उसको मुरली से टैली करो बाप की बातों से। ऐसा नहीं कि एकदम ही रिजर्व कैटेगरी बनना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की किसी की सुननी ही नहीं है। वो तो भाई पागल हो जाएगा ऐसा आदमी। ऐसे भी पागल बैठे इस्लामी हुए हठ योगी यज्ञ के अंदर। इस्लामी मुसलमान तो लोग है बाद ही, में इस्लामी तो है, अल्लाह अकबर करके कान में उंगली डाल देते हैं, किसी की सुननी ही नहीं है। ब्रह्म कुमारी में भी ऐसा हुआ, जब बाप ने मुकर्रत के द्वारा एडवांस ज्ञान सुनाना चालू कर दिया, तो प्रकाश मणि दादी और उसके फॉलोअर्स ने उंगली डाल दी कान में, अल्लाह अकबर। तो ऐसे ब्राह्मण परिवार में ऐसे ऐसे एक भैंस बुद्धि बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से इस यज्ञ का नुकसान भी हो रहा है।
बाबा की बातें करने में भी उनको एलर्जी है, ज्ञान की चर्चा करने में भी उनको एलर्जी है। बाबा के महावाक्य एक दूसरों को बांटना, उनको उमंग उत्साह में लाना, ये क्या अनेकों से सुनना सुनाना हो गया है क्या? ज्ञान तो सुनाना धंधा है ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों का मुख्य धंधा है ज्ञान सुनना और सुनाना। किसको सुनाएंगे? बाबा ने बोला बाहर की जनरल पब्लिक में सेवा करेंगे तो वो फिर भी सेकंड क्लास सेवा है, थर्ड क्लास सेवा है। बीकेस को ज्ञान सुनाएंगे वो सेकंड क्लास से, और अगर जो एडवांस पार्टी के अंदर जो बीज रूपी आत्माएं बैठी हुई है उनके बीच में सेवा करेंगे वो फर्स्ट क्लास है। वो तो बड़े बड़े राजा क्वालिटी के आत्माओं के बीच में सेवा करेंगे तो उनसे भी बड़े राजाएं बनेंगे, महाराजा बनेंगे। तो ज्ञान सुनाने के लिए, सुनने के लिए बाबा ने कभी मना नहीं किया। हाँ, एकदम ही मनमत ना सुनाए, ईश्वरीय मत सुनाए, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज ना का आधार भाई आधार जी दे, यहाँ पर वीसीडी नंबर। तो हाँ, ये जो मनमत आपने कहा ना, तो यहाँ हाँ, पर तो बाबा ने बोला है सेवा के फील्ड में जिसका जो धर्म होता है, सेवा वाचा मनसा वाचा कर्म, वैसा माफिक तो हम सेवा करेंगे। जैसे श्लोक श्लोक का जब हाँ, व्याख्या करते हैं ना, तो हाँ, वैसा माफिक जैसा ऐसा समझ जाती है वैसा माफिक। तो वहां पर हो सकता है बाबा का कोई मूली का थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन तो सेवा का फील्ड में तो जाना ही पड़ेगा ना। बाबा बोले अपना जो परिचय ऐसा माफिक, प्रत्यक्षता ऐसा माफिक हो सकता, तो सेवा का फील्ड में, सेवा के फील्ड में जाना ही तो पड़ेगा ना। तो सेवा का हाँ, कैसे होगा? बाबा हाँ अभी जी, गुप्त है तो बाबा का तो परिचय देना ही पड़ेगा ना। तो एक से सुनना कैसे होगा? तो बाबा का मूल्य हाँ, सुन के अपने पास जन्मान करके रखेंगे। ये बात बहुत हाँ, कंट्रोवर्शियल होता ना, हाँ, मत भाई जी। हाँ। भक्ति मार्ग में भी बोला है ना, जो ज्ञान को अपने पास ही लेके रखता है उसका ज्ञान कभी बढ़ता नहीं है, जो दूसरों को बांटता है उसका ज्ञान बढ़ता है। तो तो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में यही प्रॉब्लम है। अरे ज्ञान की धारा बहती रहनी चाहिए। बाप ने गीता में बोला है कि सूर्य ने ज्ञान किसको दिया? मैंने ज्ञान सूर्य को दिया, सूर्य ने मनुओं को दिया। और मनु कितने? 8 मनु है, अष्टदेव। और अष्टदेवों ने फिर सारी दुनिया को दिया। तो ज्ञान का फ्लो होना चाहिए ना। बाबा ने कभी रोक लगाई है ज्ञान का फ्लो होने में? ये तो देहधारी धर्मगुरु जो है उन्होंने अपनी अपनी चलाने के लिए, अपने कंट्रोल में दूसरों को करने के लिए ये ज्ञान की जो नदियां बह रही है उनके ऊपर डैम बना के रखे हुए हैं, बांध डाल के रखे हुए हैं कि भाई ये। ओम शा- हाँ जी। ओम शांति भाई भैया जी। एक हाँ, प्रश्न है भैया जी। राम ही रावण बनते हैं और ब्रह्मा ही कंस बनते हैं। कृष्ण ही कृष्ण कंस ही बनता है और राम ही कृष्ण ही कंस बन रहा है। हाँ, हाँ, कंस बनता है, राम ही रावण बनता है। इसका कुछ गूढ़ अर्थ समझाइए ना। रावण माना रुलाने वाला, रावयते इति लोकाहा, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। कंस माना कोसने वाला, जो कोसता है, दुख देता है। दोनों का अर्थ सेम ही है। तो बाबा ने बोला पाप बढ़ाने का रहम करने के लिए बाप आया हुआ है। क्या बोला? पाप बढ़ाने का रहम करने के लिए बाप आया हुआ है। क्योंकि दुनिया में अति का पाप बढ़ेगा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो अभी जब तक पापों की भी अति नहीं होगी तब तक सृष्टि का विनाश नहीं हो सकता। तो पापों की अति कैसे होगी? जिसमें सबसे ज्यादा ताकत होगी वही अति कर पाएगा। जो कमजोर होगा वो अति कर पाएगा क्या? पापों की नहीं कर पाएगा। तो बाबा ने बोला जो राम है अंत में वही रावण बनता है, रुलाने वाला। और वो जो पार्ट है उसका कल्याणकारी है। जब तक इस पापी सृष्टि का विनाश नहीं होगा ना तब तक नवयुग सतयुग स्थापन भी नहीं होगा। इसलिए उसको कल्याणकारी पार्ट है उसका, उसको पाप बढ़ाने के लिए रावण का पार्ट बजाना पड़ता है ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर। इसलिए बोला
विष्णु ग- कोसता है कैसे होता है भैया जी? कोसता मतलब वो कैसे कोसता? हाँ बता तो, इसलिए बोला जो 10वां अवतार है, कौन सा 10वां अवतार है? कल्कि। वो जो कल्कि अवतार है कब होगा वो? 2029-30 में उसका भी नंबर आएगा। तो इसलिए 2028 का जो साल है उसको 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है। तो बाबा ने वीसीडी नंबर 2711 में बोला कि वो जो लास्ट अवतार है 10वां अवतार, वो तो ऐसा है जो बहन नहीं देखता, मां नहीं देखता है। जैसे जानवरियत, पूरी जानवरियत से भी गंदी बुद्धि हो चुकी है। तो इस काम विकार की आग में ऐसा जल रहा है, तो उसको आग से बाहर कैसे निकाले? तो बाबा ने बोला उसका भी बाप बनना पड़ता है उसको, उसको उससे बाहर निकालने के लिए। तो उसका भी बाप बन के बैठ जाता है वो, तब जाके उसको 10 अवतार को, 10वें अवतार को बाहर निकाल सकता है। तो उसका बाप बनेगा तो उससे ज्यादा, नास्तिकता का भी बाप बनेगा तो उससे भी ज्यादा घोर कर्म करने पड़ेंगे, तब जाके वो मानेगा अरे तू तो मेरा भी बाप निकला। वो बोलेगा अरे तू तो मेरा भी बाप निकला। दुनिया में जो इस्लामी है वो भी उसको बाप मानेंगे। वो बोलेंगे अरे हम क्या कामी है, महाकामी, तू तो हमारा भी बाप निकला। दुनिया में जो क्रिश्चियंस है वो भी मानेंगे हम क्या क्रोधी है भाई, तू तो हमारा भी बाप निकला, तू तो महाक्रोधी है। ये तो अग्नि है, लेकिन उसका भी मूल अग्नि कौन है? मूल रूप अग्नि का कौन है? सूरज, सूर्य, जो आग का गोला है। तो महा अग्नि क्रोधी है, तो वो महाअग्नि महाक्रोधी होगा या नहीं होगा? तो सब धर्म वाले जितने भी है उसको अपने बाप के रूप में तब मानेंगे जब उनके अंदर जो खामी है, उनके अंदर जो कमजोरी है, उसको भी बड़े रूप में दिखाई देगा। नास्तिकता उनमें भरी हुई है, तो वो ऐसा नास्तिकता दिखाता है पुरुषार्थी जीवन में, तो नास्तिक भी आत्माएं मानती है कि तू हमारा भी बाप निकला भाई। तो बाबा ने बोला है अंत में राम ही रावण बनता है और कृष्ण ही कंस बनता है। कंस माना कोसने वाला, और बोला कन्या माताओं को कोसने वाला। कन्या माताओं को कोसने वाला तो दुखदाई कर्म हो गया, दुखदाई कर्म हो गया। लेकिन वो भी कल्याणकारी साबित हो जाता है। अभी कैसे साबित हो जाता है, क्या होता है उसका? इसलिए बोला है मुरली में, शिव का हर कर्म कल्याणकारी। उसके मुख से जो वाचा निकले वो भी कल्याणकारी। शिव का अर्थ ही कल्याणकारी है। वो जो कर्म करता है, आके जो रोल प्ले करता है, वो भी कल्याणकारी। अभी जो बात है उसको बहुत गहराई है, बाद में उसको और मनन चिंतन मंथन कीजिए आप बाबा के मुरलियों से। अभी सभी के सामने बात नहीं कर सकते। जी भाई। भाई जी रूहानी सेना में एक हमारे पॉइंट आया है ना कि शिव की तो एक ही इंद्रिय पूजी जाती है, लेकिन अष्ट देव जो हैं उनके सब इंद्रियां पूजी जाती हैं। तो हाँ, वो किस आधार पर? कमल हस्त, कमल पाद, कमल नयन, तो उनकी सारी इंद्रिया, बाबा ने बोला जिन इंद्रियों से कर्म किए वो इंद्रिया पूजी जाती है। तो भुजाओं के रूप में भी अष्टदेव कर्म करते हैं, ईश्वरीय सेवाओं में सहयोगी बनते हैं। कमल नेत्र, नेत्रों से भी वाइब्रेशन फेंकते हैं ईश्वर के
जो साधारण तन में आया है उसकी आंखें बन जाते हैं। बाबा ने बोला है उनकी आंखों से ही वो सारी दुनिया को देखता है, ब्राह्मण परिवार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। नेत्रों का भी रोल बजाते हैं, भुजाओं का, अनेक बाहु, उदर वक्त्र नेत्रम। वक्त्र माना मुख, मुख से ज्ञान सुनाते हैं। तो जिन जिन इंद्रियों से कर्म किए वो कर्म, वो उसकी पूजा होती है भक्ति मार्ग में। और शिव के तो एक लिंग की पूजा होती है, क्योंकि बाबा ने बोला वो लिंग स्वरूप बनता है। जिसका सर काट दिया जाए, हाथ काट दीजिए, पाव काट दी जाए, तो बचा धड़ जो लिंगाकार। तो शंकर, शंकर कुछ नहीं करता, शंकर कोई पार्ट नहीं बजाता। शंकर क्या काम करता है? शंकर कर्मेंद्रियों से कोई पार्ट नहीं बजाता। शंकर का कोई पार्ट नहीं है मुरली में आया हुआ है। इसका मतलब क्या कोई पार्ट ही नहीं है? क्योंकि वो याद में रहता है, यही उसका मुख्य कार्य है। जब याद में रहता है तो वो पहले पहले अपने कामेंद्रियों को कंट्रोल में कर लेता है, तो मुख्य उस इंद्रिय की उसकी पूजा हो जाती है। अब बाकी अष्टदेव नंबरवार जो भी ईश्वरीय सेवार्थ कर्म करते हैं उनकी वो इंद्रिया भी पूजी जाती है, सभी इंद्रियों की पूजा होती है। ये भजे पुरुषार्थी जीवन की ही बात है या उनके संपन्न होने के बाद की बात है? बाबा ने तो बोला है कि जितना भी पूजन है, गायन पूजन है, वो संपन्न अवस्था का है। जब तक अधूरा स्वरूप है तब का नहीं है। तब का तो गायन हो सकता है, जो पूजन है वो संपन्न अवस्था का है। भाई जी, आत्मा तो पवित्र बनेगी, साथ साथ शरीर भी पावन बनेगा, लेकिन जो नंबर बार पहले बना लेते हैं उसी का गायन पूजन होता है। हाँ जी, एक मुरली में तो ऐसा भी बोला कि जो रुद्रमाला के मन के है उनका सिर्फ गायन होता है, उनका पूजन नहीं होता है। रुद्रमाला के जो मन के है बाप के सिमुरने के मन के है, और जो विजय माला है उनका गायन भी होता है और पूजन भी होता है, पवित्रता की पूजा होती है, ऐसा भी बोला है। भजी 2 दिन पहले मुरली चली थी हमारे ग्रुप में, सुबह की क्लास में शायद, उसमें बाबा ने बोला था कि स्वर्णिम संगम युग शुरू होने से पहले अष्टदेव जो हैं वो अति के तमो प्रधान बनते हैं। तो वो उनके लिए तो 28-29 में शुरू हो जाएगा ना स्वर्णिम संगम युग अष्टदेवों के लिए। हाँ, तो तो लास्ट वो जो तमो उसका समय, लास्ट जो समय रहेगा तभी तमो प्रधान बनेंगे। सुखधाम में ऐड होने से पहले की बात है। शूटिंग पीरियड में हमेशा ऐसे ही होगा। जब ज्ञान में आए अष्टदेव, तब भी जब भी वो ज्ञान में आए रहेंगे, बीके में आए रहेंगे समझो, तब भी वो अति के तमो प्रधान हुए रहेंगे दुनिया में, और फिर ज्ञान में मिला रहेगा उनको। जैसे बाबा ने बोला वो चोटी जो है ना वो पूरा दलदल में नीचे फंस जाता है, सिर्फ चोटी रह जाती है, पूरा डूब जाता है दलदल में। ये विषय विकारों का जो दलदल है, इसमें बाबा ने बोला जो नंबर 1 राम वाली आत्मा है पूरा दलदल में डूब जाती है, सिर्फ चोटी रह जाती है। उस चोटी से शिव उसको खींचता है और तब वो ज्ञान उसको बुद्धि में बैठ के फिर वो पुरुषार्थ करना चालू कर देता है। वैसे ही नंबर 1 अष्टदेव जब पूरी तरीके से तमो प्रधान बन जाते तो बीके में आते,
बीके में चलने के बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि बीके में भी पूरी तरीके से तमो प्रधान हो जाते हैं, तब एडवांस में आते हैं। एडवांस में चलते चलते भी लास्ट उनका जो समय रहेगा शूटिंग पीरियड का, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, अंतिम जन्म में गिरने का जो शूटिंग करना है उनको, तो जैसे 2017-18 लास्ट शूटिंग पीरियड का समय था 18 में, तो उस समय उनको माया का पेपर होके नीचे जाना ही जाना है। वैसे ही 2028 में फिर से लास्ट में जाके थोड़े समय के लिए माया के अधीन हो जाते, वही तमो प्रधानता है। और फिर से अपने हाईएस्ट स्टेज को ले लेंगे। ऐसा नहीं कि तमो प्रधानता हुई तो उसी में पड़े रहते हैं। जैसे बाकी के जो है वो पहले ही तमो प्रधान होना चालू हो जाएंगे, वो अंत में जाके थोड़े समय के लिए तमो प्रधान होंगे, माया के अधीन हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने बोला है माया किसी को छोड़ती नहीं है। तो वो रूल है, नीचे जाना और एकदम ऊपर उठना, और फिर 100% अवस्था धारण कर लेंगे। तो शूटिंग पीरियड में ये बाईजोली का खेल है। बाईजोली के खेल में क्या होता है, वो कभी पैर ऊपर सर नीचे, फिर सर ऊपर पैर नीचे। मंदिर को जब परिक्रमा लगाते हैं तो बाईजोली खेलते हैं ना, यही संगम युग की यादगार है। अष्टदेव पाठधारी भी नहीं छूटते उससे, कोई नहीं छूटता है उससे। राम वाली आत्मा नहीं छूटती है। बाबा ने बोला पतितन कामी कांटे में आता हूं, उसको भी तमो प्रधान होना है अंत में। अभी बोला ना राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है, वो भी कल्याण समाया हुआ है उसमें। वैसे अष्टदेव को भी, लेकिन बाबा ने मुरली में ये भी बोला है कि 2028 तक अष्टदेव छोड़ के बाकी की सारी आत्माएं दुर्गति में चली जाएगी, ऐसा भी बोला है। एक होता है दुर्गति में जाना और एक होता है तमो प्रधान। वो तो स्टेज बन गई लेकिन दुर्गति नहीं हुई उनकी, उनके अंदर पावर है फिर से ऊपर उठने की। बाकियों में इतनी पावर नहीं है, नीचे गए तो नीचे ही पड़े रहते हैं, फिर ऊपर उठने का नाम ही नहीं, डिप्रेशन में चले जाएंगे। इनका है नीचे जाओ और फिर से ऊपर उठो। जिन मिसल पुरुषार्थी है, बाबा ने बोला है जिनको काम दिया है ऊपर चढ़ो सीढ़ी पे और नीचे उतरो। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, खा जाएंगे। दूसरों का, ब्राह्मण परिवार में जो पुरुषार्थ है दूसरों का, वो खा जाएंगे। भाई जी तो बाबा ने जैसे बोला है कि भाई हेलो, क्या बोला है, हाँ कर्णिगौर ब्राह्मण माना क्या? कर्णिगौर ब्राह्मण, हाँ कर्णिगौर ब्राह्मण ये होते हैं कि कोई मरता है ना, उसका पुराना सारा ले लेते, उसके पुराने बर्तन, पुरानी चीजें, सब कुछ ले लेंगे और उनको नया दे देंगे। कर्णिघोर ब्राह्मण है। अष्टदेव को बोला है कर्णिघोर ब्राह्मण। बेहद में अष्टदेवों के लिए बोला है कर्णिघोर ब्राह्मण कि तुम्हारा पुरानापन सारा दे दो, तुम्हारा कखपन सारा दे दो, तुम्हारा जो कखपन है वो सारा दे दो। क्या कखपन? अरे वही तुम्हारा विषय विकार, तुम्हारा पोता मेल, तुम्हारे अंदर जो भी विषय विकार है तो सारा कखपन दे दो, पतितपना तुम्हारा, और मैं तुमको नई दुनिया में लेके जाता हूँ। नष्टो मोहा बनाता हूँ। सारा तन भी दे दो ईश्वरीय सेवा में, धन भी दे दो, समय संबंध संपर्क सारा दे दो, जितना भी है मैं तुम्हें साथ में लेके जाऊंगा नई दुनिया में। तो बाबा ने बोला अष्टदेव कर्णिघोर ब्राह्मण है, जैसा बाप वैसे बच्चे। सीढ़ी चित्र में 4 कोमा है ना, और रामायण में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गायन है। कृष्ण बलराम
सुदामुर मनुसुकी सनत सनातन सनंदन सनत कुमार। बलराम कौन सा पार्ट, सुदामुर का कौन सा पार्ट, मनुसुकी का कौन सा पार्ट भाई? क्या क्या माता जी, बलराम क्या बोला, आगे क्या बोला? सीढ़ी चित्र में 4 कुमार दिखाते हैं ना। हाँ रामायण में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का गायन है ना। हाँ वो का महाभारत में कृष्ण बलराम सुदामुर मनसुकी सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, 4 कुमार। हाँ। सनत का कौन सा पार्ट, सनातन कौन सा पार्ट, सनंदन कौन सा पार्ट, सनत कुमार कौन सा पार्ट? सनत कुमार सनत कुमार का ब्रह्मा, प्रजापिता। प्रजापिता, राम वाली आत्मा। सनंदन उल्टा हो गया ना, फिर सनंदन हो गया, लक्ष्मण 4 वाली आत्मा 4 जो कुमार है ना। सनत बौद्ध धर्म सनातन का। हाँ सनंद। माता जी, सुनिए सुनिए, हम्म, सनत कुमार हो गया राम वाली आत्मा का पाठ। हाँ ठीक है। सनत, सनातन, हाँ सनंदन, सनत हाँ कुमार। हाँ हाँ सनत, सनातन, सनंदन, सनंदन हो गया बौद्ध धर्म का लक्ष्मण। बहुत। हाँ सनातन हो गया, कौन हो गया? हाँ इस्लाम, हाँ भरत, भरण कृष्ण। पोषण करने वाला। हम्म और सनत हो गया क्रिश्चियन धर्म का, हम्म शत्रुघ्न, शत्रुघ्न जो हम्म, शत्रुओं का विनाश न करता है तुरंत। हम्म। तो इस तरीके से ये 4 हो गए। ऐसे कृष्ण बलराम सुदाम मनसुकी बेहद का अर्थ। कृष्ण बलराम, बलराम तो लक्ष्मण होना चाहिए, बौद्धि। हाँ यहाँ कृष्ण को आप सूर्यवंशी पकड़ेंगे, राम हाँ ठीक है। माना। और सुदाम बलराम सुदामा। और हम्म, चौथा क्या बोला? मनसुका मनसुकी। मनसुख, हाँ मनसुखा। हम्म सुदामा इधर तो फिर इस्लामी हो रहा है, हाँ क्योंकि बलराम, शेषनाग और लक्ष्मण हम्म एक ही पाठधारी है। हम्म। तो सुदामा इस्लामी हो रहा है, और जो मनसुखा हो रहा है वो क्रिश्चियन हो रहा है। मनसुका माना अर्थ क्या बेहद में? बेहद में अर्थ क्या? मनसुखा, हाँ जो मन को सुख देने वाला। ओहो हाँ हाँ तो मन को नहीं, चंद्रमा, हम्म, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, हम्म, मन रूपी चंद्रमा। भैया जी सुदामा तो राम वाली आत्मा जैसे बताया ना, वो तो क्या हाँ, संदर्भ अलग अलग है ना। माता जी ने जो संदर्भ पूछा वो अलग अलग है। माता जी ने तो कृष्ण के 4 सखा बताए, और बाबा ने जो संदर्भ है, बाबा तो सारे पाठधारियों को प्रजापिता से 1 नंबर 1 हीरो पाठधारी से टैली करते हैं। माता जी ने जब पूछा तो वो अलग तरीके से पूछा, संदर्भ अलग है। बाबा ने बोला सुंदर, दामा माना धन संपत्ति, जो ज्ञान ही धन संपत्ति है, तो जिसके अंदर सुंदर ज्ञान है वो सुदामा। राम वाली आत्मा के लिए टैली कर दिया। अरे बाबा का क्या है, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू नहीं होती है। तो हर जगह टैली कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके कोई अलग अलग पाठधारी नहीं है। अलग अलग पाठधारी भी है। जैसे बाबा बोलते हैं रमेश, रमा का ईश, तो बीके में आधार मूर्त में रमेश भाई था। मुख्य 4 भाई थे। कौन कौन 4 भाई थे ब्रह्म कुमारीज में? अव्यक्तवाणियों में आता है रमेश भाई और निर्वैर ब्रजमोहन। निर्वैर, निर्वैर ब्रिजमोहन, मुख्य 3 भाइयों से बातचीत। और यज्ञ, पहले जगदीश भाई भी था जो लिटरेचर की सेवा संभालता था। तो बाबा जगदीश को बोलते जगत का ईश, अपने ऊपर टैली करते। रमेश को बोलते रमा का ईश, रमा माना लक्ष्मी, ईश माना स्वामी, वो भी अपने ऊपर टैली कर देते हैं। निर्वैर, किसी से वैर नहीं, वो भी अपने ऊपर टैली कर देते हैं। ब्रिज मोहन,
जो सबके मन को मोह लेता है वो भी अपने ऊपर टैली कर देते हैं। इसका मतलब रमेश का कोई पाटधारी अलग से नहीं है, 20 रुपये एडवांस की दुनिया में है, क्योंकि रमेश भाई क्रिश्चियन धर्म का आधार मूर्त था। तो यह बीज रूप और बीज रूप का भी बाप जो अष्टदेव है पूर्वज, उसमें भी वो पाठधारी टैली होना चाहिए। निर्वैर को सिख धर्म का बोला है, जगदीश को आर्य समाजी बोला है और ब्रिजमोहन को नास्तिक धर्म का बोला है। तो उनके पाठधारी या एडवांस पार्टी में होने चाहिए नहीं होने चाहिए, या बाबा ही है सब कुछ? अलग से पाठधारी भी है, लेकिन जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है देश का प्रधानमंत्री, और सबको उसके मंत्रिमंडल में कभी कभी प्राइम मिनिस्टर खुद ही अलग अलग डिपार्टमेंट को अपने अंडर ले लेता है। जब तक उस डिपार्टमेंट को संभालने के लिए उचित मिनिस्टर ना आए तब तक वो ही सारे डिपार्टमेंट संभालता है। वैसे ही जो रमेश का पूर्वज है और बाकियों के जो भी पूर्वज है, जगदीश भाई का पूर्वज है, वो जब तक अपनी सीट पे सेट ना हो जाए तब तक बाबा वो सारे पार्ट अपने ऊपर ही टैली करके लेता है। जब वो पार्टधारी सीट पे सेट हो जाता है तो वो डिपार्टमेंट उसको दिया जाता है, भाई तू ले ले अभी। ऐसा खेल है, समझ में आया? भैया जी, अगर लास्ट में सभी तमो प्रधान प्रधान हो जाएंगे, मतलब हाँ। तो इतना हम ज्ञान सुन रहे, इतना हम चल रहे, फिर हम हमारा हमको कैसे मतलब मदद मिले, कैसा? अरे ये रूल है सृष्टि का, जब तमो प्रधान हो जाएंगे फिर सतो प्रधान होंगे। नीचे जाना, तप कर राज राजते नरका, तपस्या करके राजाई प्राप्त करना, और राजाई मिलने के बाद, सत्ता मिलने के बाद अहंकार आना, प्रभुता पाई काहि मद नाही। मद माना अहंकार, जिसको प्रभुता मिल गई, जिसको सत्ता मिल गई, जिसको कुर्सी मिल गई, उसको अहंकार आता ही आता है। फिर अहंकार आएगा, फिर से नीचे गिरेंगे। तो 28 के बाद भी ऐसे ही होता रहेगा। 28 के बाद तपस्या करने माउंट आबू भागेंगे 2028 के बाद, फिर वहां तपस्या करेंगे, स्थिति बहुत ऊंची चढ़ेगी, फिर बाहर की दुनिया में आएंगे, ज्ञान सुनाएंगे। अवस्था जो अच्छी है, ज्ञान सुनाने के बाद कुछ सत्ता भी मिलेगी, राजाई मिलेगी, फिर नीचे गिरेंगे, फिर से जाके तपस्या करेंगे, फिर से अवस्था अच्छी बनाएंगे। तो ये बाईजोली का खेल ऊपर नीचे करना पड़ेगा ये, और फिर फाइनली एकदम 100% अवस्था बन जाएगी। देहाभिमान का छिलका, इसलिए बोलते हैं ना, सर्प कितनी बार खल छोड़ता है फिर उसको नई खल मिलती है, वैसे ये देहाभिमान का छिलका निकलेगा, चढ़ेगा, फिर से निकलेगा, चढ़ेगा, फाइनली जाके पूरा देहाभिमान खलास हो जाएगा विनाश तक। ऐसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ भाई जी, यहाँ पर जो सनातन कहते हैं ना, तो सनातन सनंदन सनत कुमार, तो इस सनातन, तो सनातन के साथ सनातन धर्म से सर टैली हो रहा है। बाबा का प्रश्न पूछा है, लेकिन बाबा ने वैसा मैं ठीक से जवाब नहीं दिया। तो सनातन नाम क्यों पड़ा? सनत सनातन, पता ही ना। हम्म सनत सनातन सनंदन सनत कुमार। बाबा बोलते हैं कि जैसे ब्रह्मा की संतान ब्रह्म समाजी, विष्णु की संतान वैष्णव, एक मात्रा बढ़ जाती है, शिव की संतान शैव, तो सनत से सनातन एक एक मात्रा बढ़ा के, ऐसा बाबा ने क्लैरिफिकेशन दिया था। लेकिन आपका प्रश्न सही है, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है ही कि जब सनातन शब्द है
तो उसी के नाम से सनातन धर्म हो सकता है, लेकिन ये तो इस्लाम धर्म के ऊपर लागू होता है ना सनातन। हाँ, और वैसे में भी क्या भारत, जैसे आपने लास्ट वीक बोला ना, माने भरण पोषण करने वाला अभी अभी बोला है, तो भारत के ऊपर लागू नहीं होता आपने बोला। तो हमने बोला ना, जो दापोर से जब शुरुआत होता है ना, सृष्टि शुरुआत होता है इस्लाम धर्म का, जब पहला पहले इस्लाम धर्म स्थापन होता, उससे थोड़ा टैली हो रहा है, क्योंकि कल्प वृक्ष में ऐसा ही होता है ना, जब भारत में मुक्त करके देते हैं ना जो इब्राहिम का, तो उसके साथ भारत के साथ कोई टैली हो रहा। आपने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। भारत के साथ क्या? माने भारत के साथ भारत, जैसे अपने अभी अभी अब बोला ना भरण पोषण करने वाला। भरत से भारत, वो नहीं, बाबा ने जो रघुवंश है उसकी शुरुआत भरत ने की। वो भरत अलग, जिसने रघुवंश की या सूर्यवंश की शुरुआत की। और जो राम का भाई भरत है वो अलग। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो भरत के भी दो अर्थ होते हैं। एक बहुत ही सूक्ष्म, वो डायरेक्टली राम के लिए ही लागू होगा। और दूसरा अर्थ जो है, जैसे सारी सृष्टि का भरण पोषण करने वाला विश्व पिता ही रहेगा, लेकिन जब विश्व पिता यज्ञ रचता है तो किसी एक को निमित्त बनाता है कि भाई भरण पोषण किससे होता है बताओ? बिना धन के भरण पोषण हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो कौन सा डिपार्टमेंट आ गया बताओ? फाइनेंस। फाइनेंस डिपार्टमेंट आ गया। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, धन है तो यज्ञ में सभी का भरण पोषण होगा, धन नहीं है तो भरण पोषण नहीं होगा। तो जब राम के 4 भाई जिनको निमित्त बनाता है वो, तब की बात आई, तो उसको भरत उस संदर्भ में इस्लाम धर्म का जो पूर्वज है उसके लिए लागू होती है। लेकिन सारे विश्व का, सारी सृष्टि का जो भरण पोषण करने वाला है, अगर और सूक्ष्म में जाएंगे हम, तो वो राम ही है, राम की आत्मा है। तो उसको भरत बोलो। और भरत से भारत हुआ। भा माना ज्ञान की रोशनी, रथ माना लगा हुआ है, जो ज्ञान की रोशनी फैलाने में ही लगा हुआ है वो भारत, वो राम की आत्मा के लिए लागू होता है। और वो ये दुश्मन तो शकुंतला के जो बारे में बोला ना, दुश्मन तो शकुंतला, उसके तो एक भरत का पैदाइश हुआ ना, तो एक हाँ। दुश्मन तो शकुंतला कौन है? अभी शास्त्रों में जितना जाओगे, भक्ति मार्ग में, बाबा तो शास्त्रों का सार सुना देते। अभी बाबा ने बोला है दुष्यंत भी वही है, जो दुष्टता का अंत कर देता है। तो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत बताया ना। तो शास्त्रों का भी सार सुना देता हूं। अभी उसमें जाएंगे, उन्होंने तो राम के कितना, रघुवंश कितना बड़ा दिखा दिया। भरत का पुत्र कौन, फिर उसका भी पुत्र आज, फिर क्या वो, क्या नाम उसका, भागीरथ, क्या सारी पूरी उनकी वंशावली बता दी। अभी भागीरथ भी बाबा राम की आत्मा के लिए टैली करते हैं। भाग्यशाली रथ, अजमाना अजन्मा, सारा एक के लिए टैली करते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली संगम युग की बात है, ऐसी इनकी वंशावली हुई नहीं है। दुष्यंत का अर्थ है दुखों का अंत, जिसने दुख का अंत किया वो दुष्यंत है, बुराइयों का अंत किया। भाई जी, बाबा ने भाई जी,
भाई जी, एक मुरली में बाबा ने बोला है कि जब राम वाली आत्मा दोबारा आती है 73 76 के, उस टाइम पे उस आत्मा के संयोगी बनता है, विश्व पिता का भरण पोषण करता है, इसलिए उसका नाम भरत वीरा करके इस्लाम धर्म का हाँ जी, हाँ ऐसा जी। बोला। तो वही हुआ ना फिर कि जब 76 में ज्ञान में आई तो जो राम की आत्मा है विश्व पिता, उसके लिए खाने के लिए, पहनने के लिए न पैसा था, खाने के लिए न खाना था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। उस समय सहयोगी बनता है वो इस्लाम धर्म का जो नष्ट देव है। यज्ञ के आदि में यज्ञ के आदि में नहीं, 1976 में जो 4 कुमार थे, 4 भाई थे, उसमें जो इस्लाम धर्म वाला है वो सहयोगी बनता है। तो विश्व पिता का भरण पोषण करने के लिए सहयोगी बनता है, इसलिए वो भरत हो गया 4 भाइयों में। एक होता है जी भाई जी। विश्व पिता को भरण पोषण करने के लिए शूटिंग पीरियड में उसने शूटिंग किया, और एक होता है सारे विश्व का भरण पोषण जो करता है वो राम है या शिव है, शिव बाबा। इसलिए गीता में बोला योगक्षेमम वहाम्यहम, जो बच्चे मुझे सरेंडर हो जाते हैं, मेरा आश्रय लेते हैं, उनका योगक्षेमम वहाम्यहम, उनकी जो भी प्राप्ति है, उनको जो भी चाहिए उसकी पूर्ति मैं करता हूं, और उनका जो प्रोटेक्शन है, उनकी जो सुरक्षा करनी है, उसकी जिम्मेवारी भी मेरी है। योगक्षेमम वहाम्यहम। तो वो खुद भरत है उस संदर्भ में। और जब विश्व पिता का भरण पोषण करने के लिए भी जो निमित्त बना, वो उस संदर्भ में लेंगे उसके 4 भाइयों के रूप में, 4 कुमारों के। तब जो इस्लाम धर्म का पूर्वज है या इस्लाम धर्म का जो नष्ट देव है, वो भरत का पार्ट उसको चला जाता है। जी भाई जी। भाई जी, बाबा ने जैसे बोला है कि अष्ट देवों की कमी कमजोरी को अगर देखेंगे तो नास्तिक धर्म में जाके गिरेंगे। तो हाँ अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अष्ट देव, जिस किसी भी अष्ट देव पाठधारी के साथ उसके संगी साथी जुड़े होंगे, क्या उनको अपने मुखिया में कमी कमजोरी को नहीं देखना, या बाकी जो अष्टदेव पाठधारी हैं उनकी कमी कमजोरी को भी नहीं देखना है? जो अपने मुखिया, जो अपने ग्रुप का संगी साथी होंगे, वो अपने मुखिया में अगर कोई कमी कमजोरी दिखती भी है तो ज्ञान के आधार पर उसे समझ जाएंगे उस पाठधारी के समझाने के हिसाब से। लेकिन बाकी जो अष्टदेव पाठधारी हैं जिनसे वो दूर हैं, उनकी तो कमियां ही कमियां नजर आ रही हैं। तो नहीं, ये सोच उनकी भी नहीं देखनी है ना, उनकी भी नहीं देखनी है, क्योंकि वो पावरफुल पाठधारी है। अभी 9 ग्रह आपस में टकराएंगे तो जरूरी थोड़ी है कि हर एक अपनी लेवल वाले से टकराएगा। जो अष्टदेव का पाठधारी है वो अष्टदेव के पाठधारी से टकराएगा, और वो ग्रह के अंदर जो उस अष्टदेव के जो परिवार वाले हैं, वो अपने अपने लेवल के पाठधारी से उस अष्टदेव के परिवार वाले से टकराएगा। ऐसे युद्ध होगी। अभी जो अष्टदेव के परिवार में जो पाठधारी है, वो तो पाठधारी उससे जो पावरफुल है ना, वो अष्टदेव जो दूसरा अष्टदेव है, तो वो थोड़ी उसकी कमी कमजोरियां देखेगा। हाँ, एक होता है जानकारी होना, समझ होना, और एक होता है दूसरों की कमी कमजोरियों का चिंतन करना। जैसे बाबा ने बोला है राम की भी नॉलेज होनी चाहिए तो रावण का भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ राम का ज्ञान है और रावण का ज्ञान नहीं है। रावण कौन है पता ही नहीं है, तो कब सीता को उठा के लेके जाएगा साधु का वेश धारण करके, समझ में नहीं आएगा। तो यज्ञ के अंदर रावण कौन है, नष्टदेव कौन है, राक्षसी संस्कार वाले कौन है, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। एकदम ही सीधे सीधे ज्ञान में नहीं चलना है, नहीं तो मार खा जाएंगे। क्योंकि आगे चल के निर्णय करने की शक्ति
और परखने की शक्ति की अति हो जाएगी, बाबा ने बोला है। और जो पास होंगे इसमें वही बचेंगे, नहीं तो कौन धोखा देने वाला है, कौन अपना है, कौन पराया है, समझ में ही नहीं आएगा। तो अपनी अपनी लेवल के पाठधारियों से युद्ध रहेगी, लेकिन जो हाईएस्ट पाठधारी है, अगर बड़े पाठधारी ने, अष्टदेव ने दूसरे पाठधारी के अष्टदेव की कोई चीज अगर उछाली तो वो उनकी आपसी युद्ध है, वो आपस में टकराए, दूसरों को बीच में पिसना नहीं है। हाँ, दूसरों को नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि हाँ वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये चीज गलत है, उसका ज्ञान होना और उसका चिंतन नहीं करना है, नहीं उसको कम दृष्टि से देखना है, क्योंकि वो तो अपने सीट पे सेट है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अपने अपना परिवार स्थापन करने के लिए और अपने अपने दिशा में राजा स्थापन करने के लिए ये ड्रामा कल्याणकारी बना हुआ है कि वो अष्टदेव पाठधारी भी आपस में टकराते। बाबा ने बोला टकरा टकरा के जब तक अलग नहीं होंगे तब तक वो अष्टदेव पाठधारी डिक्लेयर भी नहीं होंगे, और उनकी अलग अलग राजाइयां भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ठीक है, लेकिन भाई जी अभी प्रैक्टिकल में हो ऐसे रहा है कि कहीं ना कहीं जो संकल्प है वो वाचा में भी आ जाते हैं कि तीसरा मन का ऐसा कर रहा है, चौथा ऐसा कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं फिर हम पर चिंतन ही कर रहे हैं ना। नहीं, एक होता है ज्ञान के आधार से दूसरों को जो वस्तु स्थिति है उसको समझाना, तो अगर जो सच्चाई दिख रही है वो अगर समझा रहे हैं तो वो कोई गलत बात नहीं है। और एक होता है उसी का चिंतन करते बैठना, तो चिंतन थोड़ी कर रहे हैं हम, जो सच्चाई है बाबा गुप्त होने के बाद वो बता रहे, दूसरों को भी पता होनी चाहिए ना। आपको किसी से पता चली, आप दूसरों को बताओगे, उसको पता चले कि ये ऐसा खेल है सारा बाबा गुप्त होने के बाद, तभी तो प्रैक्टिकल जानकारी आएगी आत्माओं को। हाँ, लेकिन हम यही सोचते बैठे कि अरे ऐसी आत्मा अष्टदेव में कैसे आ सकती है, यही सोचते थोड़ी बैठेंगे। वो तो आए तो पावरफुल पाठधारी है, आत्मिक स्थिति में टिकने की मादा भी ज्यादा है उनमें, दूसरों को बताएंगे तो वाचा में तो आएगा। हाँ, चिंतन नहीं करना है, बस बार बार अपना पुरुषार्थ करना है, सिर्फ नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, माना जैसे कि हम किसी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं तो हमें वो अच्छे ही लगते हैं, माना उनके कुछ गुण देखते हैं हम तो अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें पता पड़ता है कि ये हम हमारे से चालाकी कर रहे हैं, माना तो फिर हमारे अंदर वो परख शक्ति ही नहीं है, तो माना हमें समझ में ही नहीं आता है कि देखने पर थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि ये आत्मा कैसी है, लेकिन वो नहीं समझ में आता है। तो भाई जैसी परख शक्ति हमारे अंदर है ही नहीं है, तो ऐसी शक्ति आने के लिए भी माना क्या कैसे आएगी भाई जी वो? बेसिक कोर्स जब कराया जाता है, जब हम नए नए ज्ञान में आते हैं तो एक चित्र समझाया जाता है आत्मा की अष्ट शक्तियां, उसमें परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, ये समेटने की शक्ति, ये सारी की सारी क्या है, आत्मा की अष्ट शक्तियां है। जब आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है तो ये सारी शक्तियां कमजोर हो जाती है। इसलिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास ज्यादा करेंगे, अमृत वेला तपेंगे, जो भी कमी कमजोरी है, परखना नहीं आ रहा है, बाबा को रात को सोते समय लिख के देंगे, तो धीरे 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 जितनी आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएगी उतना ये शक्तियां भी बढ़ती जाएगी। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, जो एकदम ही
चंद्रवंशी टाइप आत्माएं, राइटिस्ट, उनको आत्माओं को परखना आता नहीं है। तो बाबा ने बोला है किसी के विशेषताओं को देखते भी हो तो वो विशेषताओं में बाप याद आना चाहिए कि हाँ इनके अंदर कोई गुण है, तो बाप ने ही डाले ना उनके अंदर, तो बाप याद आना चाहिए। एकदम ही किसी से आसक्त नहीं होना है। हम ब्राह्मण परिवार में आपस में बातचीत भी करें तो डिटैच होके, हमारा लगाव झुकाव नहीं होना चाहिए। उनके अंदर विशेषता है, गुण है, ज्ञान है, तो बाबा का दिया हुआ है, बाबा याद आना चाहिए। अगर लगाव झुकाव में आएंगे, वो सीट पे सेठ थोड़ी है वो पाठधारी। अष्टदेव छोड़ के कोई भी सीट पे सेठ नहीं है अभी। तो कहीं ना कहीं हमें धोखा ही मिलेगा। इसलिए ब्राह्मण परिवार में संभल संभल के कदम रखना है। बाबा ने अष्टदेव के लिए भी बोला, अष्टदेव अगर आपस में चिपक जाएंगे तो उनका मन का नीचे गिर जाएगा। जो अष्टदेव छठे नंबर में आने वाला था वो 7वें नंबर में आ जाएगा, नीचे चला जाएगा वो मन का। तो आपस में तो लगाव झुकाव या चिपकना नहीं है। कोई कितना भी अच्छा ज्ञान सुना रहा है, कितना भी अच्छा सेवा कर रहा है, हमें इन चीजों में जाना नहीं है। और कोई भी व्यक्ति अपनी कमियां, अपनी खामियां हमेशा छुपाता है जब बातचीत करता है। बाकी सब कुछ बताएगा, अपनी खामियां छुपाएगा। तो इसलिए कभी किसी के ऊपर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, सब तरीके से परखना है, नहीं तो धोखा खाएंगे। बाबा ने योगिनी माँ के लिए भी बोला एक मुरली में कि योगिनी तो बाप को रुला देती है, वो समझ नहीं पाती। बाप चाहता है कि फाइनेंस का कंट्रोल किसी एक कोई सर्वे सर्वा ना हो, लेकिन योगिनी को ये बात समझ में आती नहीं है और इतनी परख शक्ति है नहीं। बाबा ने बोला चंद्रवंशी है, चंद्रवंशी शीतलता है, लेकिन परखने की शक्ति इतनी है नहीं, उसकी वजह से धोखा खा जाती है। तो दैवी गुण होना अच्छी बात है, लेकिन राक्षसों से फंसना भी नहीं है। इसलिए राम की भी ज्ञान होना चाहिए तो रावण का भी ज्ञान होना चाहिए, सबका पता होना चाहिए। ब्राह्मण परिवार में जितनी बुद्धि विशाल होगी उतना समझ में आएगा कि कौन सूर्यवंशी है और कौन विधर्मी है। भाई जी, जो भी कमी कमजोरी है, जैसे आपने बताया कि रात को बाबा को लिख कर देनी है, तो फिर वो हाँ। लिखा हुआ सुबह फाड़ देना होता है, या जिस भी किसी को अपना मुखिया माना हुआ है उसे देना होता है? बाबा ने बोला है कचरा कहाँ डाला जाता है? सागर में डाला जाता है। तुम बच्चे जब कलम उठाते हो तो निराकार को पहुंच जाता है, तुम्हारा आधा माफ हो जाता है। लेकिन बाबा ने बोला है जो निमित्त बनाया है साकार, उसको देना जरूरी है। तो सागर भी 7 सागर है, 7 सागर का गायन है। वैसे तो सागर एक ही है, लेकिन 7 सागर में विभक्त हो गया वो। जो बाप समान आत्मा है, क्या वो पात्र नहीं है उस कचड़े को लेने के? पात्र है। तो अगर निश्चय है तो सागर में डालना चाहिए। जिसको निश्चय नहीं है वो क्यों डालेगा?
वो अपना लिखे, बाद में फाड़ दे। हेलो, ओम शांति। ओम क्रांति। ओम क्रांति। बद्रीनाथ का बेहद अर्थ क्या है? केदारनाथ का बेहद अर्थ क्या है? केदारनाथ तो बाबा ने इस्लाम धर्म के नष्ट देव के लिए बोल दिया। केदारनाथ बाबा ने बोला, केदारनाथ यमुना नदी का यमुनोत्री, जहां से यमुना नदी निकलती है, उसका उगम स्थान है, उसका ओरिजिन है। तो यमुना जो है वो किसकी पुत्री थी? सूर्य की पुत्री थी। लेकिन किससे? यमुना का जो मिट्टी है वो देवाभिमान की मिट्टी, चिपकने वाली मिट्टी है। तो बाबा ने उसको इस्लाम धर्म से टैली किया। तो यमुनोत्री केदारनाथ से निकलती है, वो स्थान वहां पे। तो केदारनाथ बाबा ने इस्लाम धर्म के नष्ट देव से टैली कर दिया। जो बद्रीनाथ है उसके लिए बाबा ने क्रिश्चियन धर्म के नष्ट देव से टैली किया। बद्रीनाथ माना बेहद अर्थ। बद्रीनाथ, भद्र, एक होता है भद्र। भद्र का अर्थ है कल्याणकारी, जिससे कल्याण समाया हुआ है। रामायण में दशरथ का 3 पत्नी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। बेहद में दशरथ कौन, कौशल्या कौन, सुमित्रा कौन, कैकेयी की पात्र कौन? दशरथ की 3 पत्नियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कैकेयी से कौरव पैदा हो गए, 100 कौरव। तो कैकेयी, तो बाबा ने बोला है जो कई कईयों से कनेक्शन में आती है। तो कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, एक दीति और दूसरी अदिति। दीति से दैत्य तैयार हो गए, राक्षस। वैसे कैकेयी से कौरव पैदा हो गए, 100 कौरव, 100 कीचक। तो कैकेयी कौन हो गई? वही जगदम्बा। और कौशल्या कौशल्या देवताओं की जननी है। उससे अदिति से देवता तैयार हो गए। देवताओं में मुख्य तो राम है। तो कौशल्या लक्ष्मी की यादगार हो गई। और सुमित्रा से लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन से धर्म का है? बौद्धी धर्म का है। तो सुमित्रा कौन हो गई? बौद्ध धर्म का माता। तो जो बीज रूपी दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसी सहयोगिनी शक्ति बाप की, जो या तो बौद्धी धर्म की, बीज रूपी दुनिया में कोई होगी पाठधारी। फिर एग्जैक्ट तो बाबा ने भी नहीं बताया ये बातें, लेकिन फिर बाबा ने ऐसे भी शुरू में बोलते थे कि राम वाली आत्मा ने जब 1976 में एडवांस पार्टी की शुरुआत हो गई तो 3 माताओं ने सहयोग दिया। तो ऐसा बोलते हैं दिल्ली में, ये 3 माताएं जो है, यही कौशल्या,
कैकेयी और सुमित्रा। पुष्पा माता थी, एक वो आजादपुर की सीता माता, और एक माता शांता। इन तीनों ने सहयोग दिया था, ऐसा बोलते हैं। बाकी जैसे ज्ञान को टैली करना है करो। दशरथ मना दशरथ, जो राम वाली आत्मा है वो 1969 में ज्ञान में आई। वो नंबर और वो नंबर इंग्लिश में बताओ भाई, हिंदी में एक्यूरेट मालूम नहीं। 1969 में हाँ ठीक है। राम वाली आत्मा जब ज्ञान में आई हम्म, तो उसके पहले जो 10 धर्मों के जो 10 मुखिया वो ज्ञान में आ चुके थे। हम्म, जो सतयुग में 8 नारायण बनने वाले हैं। तो जो ब्राह्मणों की दुनिया थी उसमें वो 10 जो मुखिया वो थे। तो राम वाली आत्मा ज्ञान में आने के बाद वो 10 से उसको कुछ न कुछ ज्ञान मिला, और उसके बाद उनसे उसका जन्म हुआ और वो अपनी सीट पे सेट हो गया कि मैं ही नर से नारायण बनने वाला हूँ। इसलिए दशरथ का पुत्र राम ऐसा बोला जाता है। ठीक है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, हमको थोड़ा जानना था कि हम ब्रह्मा विष्णु शंकर जो 3 मूर्तियों से बाबा जो कार्य कराते हैं, स्थापना की, पालना की और विनाश के, तो इसमें से तीनों के स्थान तो अति उच्च रखे हैं। जिस तरह ब्रह्मा को कहते हैं कि परम ब्रह्म के नाम पे दिए हैं, बहुत ऊंचे स्टेज में। इसके बाद हम लोगों को कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। और इधर विष्णु का भी स्टेज बहुत ऊंचा है। इस तरह हम लोग को कहते हैं कि विष्णु समान माने, जिस तरह विष्णु को कहा है कि हम लोग माने विष्णु के समान माने ये समान बनने के लिए। और कहते हैं शंकर में जो है बोलते हैं कि उनको देवादिदेव महादेव उनको माने शिव शंकर भोलेनाथ उनको बोलते हैं कि याद करने के लिए। यहाँ पर बोलते हैं माने ऊंचे ऊंचे तीनों के स्टेज है। माने पहला स्थापना बोलते हैं माने फॉलो करने के लिए अपन माने ये बच्चों को, फिर दूसरे बोलते हैं विष्णु समान बनने के लिए, और तीसरे बोलते हैं कि माना शिव शंकर माने याद करने के लिए। तीनों को इनमें से सबसे ऊंचे में दिया गया, इनमें से भी ऊंचे दिया गया सबसे शिव शंकर भोलेनाथ माने भोले महादेव को सबसे ऊंचे स्टेज में दिया गया है। तो आप इसका थोड़ा सा विस्तार करके बताएं कि तीनों के स्टेज तो अति उच्च है और एक ही व्यक्तित्व के द्वारा ही हो रहा है, और इनमें से शिव शंकर भोलेनाथ माने शिव शंकर के पाठधारी जो कर रहे हैं उनके स्टेज सबसे उच्च कैसे हो रहा है? बाबा ने बोला है हर एक आत्मा में ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं। अपने अंदर के दैवी गुणों की स्थापना, अपने अंदर के दुर्गुणों का विनाश, और जो दैवी गुण स्थापन हो गए उनकी पालना। ये हर एक आत्मा के अंदर ये 3 कर्तव्य विद्यमान होते हैं। तो तीनों का महत्व है।
एक को भी आप छोड़ नहीं सकते। इसलिए बाबा ने बोला है शिव की त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियां है। लेकिन ब्रह्मा जो है वो साकारी अवस्था का सूचक है, इसलिए उसको दुग्धाम के नजदीक दिखाया है। विष्णु जो है वो आकारी अवस्था का सूचक है, और जो शंकर है वो निराकारी अवस्था का सूचक है, हाईएस्ट। इसलिए उसको परमधाम के नजदीक दिखाया दिया। ब्रह्मापुरी, उसके ऊपर विष्णुपुरी और उसके ऊपर शंकरपुरी, ये तीनों अवस्थाओं का सूचक है। तो निराकारी स्टेज में शंकर की निराकारी स्टेज को तो आप फॉलो कर सकते हो आत्मिक स्थिति का अभ्यास करके, उसको याद करके। लेकिन वो निराकारी स्टेज में रहते हुए जो कर्म करता है उसको आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी हाईएस्ट निराकारी स्टेज बनने की वजह से उसके ऊपर कर्मों का कोई असर नहीं पड़ता है, उसके ऊपर कर्मों का कोई लेपचेप नहीं चढ़ता है। उसके कर्म जो है वो विकर्म नहीं होते, वो अकर्म बन जाते हैं। इसलिए गुरु जो करता है वो नहीं करना है, गुरु जो कहता है वो करना है, ऐसा बोलते हैं शास्त्रों में। इसलिए ब्रह्मा की तो निराकारी अवस्था बनती ही नहीं है। तो ब्रह्मा जो राजयोग है उसको तो समझ ही नहीं पाता है गहराई में, तो ब्रह्मा की साकारी अवस्था बनती है। इसलिए वो साकारी अवस्था में जो धारणा की जितनी बातें मुरलियों में बताई है उसको अपने जीवन में फॉलो करता है। इसलिए सतयुग में जाके 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनता है। तो जो बच्चे हैं उनको दैवी गुणों के लिए कर्मों में, अधूरे पुरुषार्थ में ब्रह्मा को फॉलो करना है कर्मों में। लेकिन जो कर्म शंकर करता है उन कर्मों को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो तो पावरफुल स्टेज है 100% निराकारी। तो निराकारी स्टेज में रह के वो कुछ भी कर्म करे, उसको देखेंगे तो हमारी अवस्था तो डाउन हो जाएगी। इसलिए उसको कर्मों में फॉलो नहीं करना है, उसके हाईएस्ट जो अवस्था है उसको याद करना है, आत्मिक स्थिति बनानी है उसके जैसी, बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है स्थिति में। इसलिए ये फर्क हो जाता है। शंकर फरिश्ता है, फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है। तो उसकी स्टेज को याद करना है सबसे टॉप मोस्ट। और जब उसकी टॉप मोस्ट स्टेज प्राप्त कर लेंगे, निराकारी अवस्था बन जाएगी, तो उसको बोलेंगे कलातीत। 16 कला संपूर्ण से भरे ब्रह्मा की आत्मा को तो 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनेगा, लेकिन शंकर को याद करेंगे तो वो कलातीत अवस्था प्राप्त हो जाएगी, कलाओं से परे। इसलिए पुरुषार्थी जीवन में जब तक सीट पे सेट नहीं हुए तो ब्रह्मा को कर्मों में फॉलो करना है। जब सीट पे सेट हो गए तो बाप समान आत्मा बन गई, ताकत बढ़ गई। और इसलिए विष्णु, बाबा मुरली में बोल, हाँ बोलिए। सामर्थ्य में कछु दोष न गोसाई बाबा बोलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सबकी नाई। रवि माना सूर्य, ज्ञान सूर्य प्रजापिता। पावक माना अग्नि, अग्नि का पाठधारी। जल, जल देवता, संन्यास धर्म का पूर्वज। इनमें ऐसी ताकत है कि उनके सामने कचड़ा भी डाल दो, सूर्य के सामने कितना भी गंदगी डाल दो, सबको क्या कर देगा, सुखा देगा। उस गंदगी का असर सूर्य के ऊपर नहीं होगा। वैसे ही अग्नि। तो जो विष्णु है
वो तो फाइनल स्टेज है। निराकारी स्टेज तो ठीक है, निराकारी स्टेज धारण करने के बाद जो संपन्न अवस्था बनेगी वो विष्णु की अवस्था है, वो बैलेंस है। निराकारी और साकारी, इन दोनों का बैलेंस, मतलब जो देवताएं बनते हैं वो आत्मिक स्थिति में भी रहते हैं और साकारी अवस्था में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से कर्म भी करते हैं, इसलिए वो बैलेंस स्वरूप है। उनकी आत्मिक स्थिति नेचुरल है, उनको शंकर जैसे याद में बैठने की दरकार नहीं है। संपन्न अवस्था का वो पार्ट है बैलेंस वाला। ब्रह्मा की साकारी अवस्था और शंकर की निराकारी अवस्था उसके बीच का पार्ट है। समझ में आया दीपक भाई? हाँ जी भाई जी, समझ आया। ओम शांति भाई जी। खंड एक पॉइंट पूछ सकते हैं क्या त्रिमूर्ति का? खंडवन से ये तो त्रिमूर्ति भी कहते हैं, सिर्फ को उड़ा दिया, उनका विनाश कर दिया है, पितर में ठोक दिया है। वह है तो आत्मा साथी भी है, का सागर भी है। उड़ा दिया बोल रहे ना, साथी भी है और वह ज्ञान का सागर भी है बोल के त्रिमूर्ति माता जी, आवाज किसकी आ रही है? सुनाई नहीं दे रहा है, ये किसने माइक चालू रखा है? पता नहीं, दे रहे उनके माइक से ही आ रही मेरा माइक से। हाँ, मैं निकल के बोल रहा हूँ। अभी ठीक है भाई जी। हाँ ठीक है। और पढ़ते में एक बार, ये तो गीता खंडवन बुक में त्रिमूर्ति का हेडिंग से दिया हुआ है। त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं, सिर्फ शिव को उड़ा दिया है, उनका विनाश कर दिया है, टिक्कर बित्तर में ठोक उनका लाश गुम कर दिया है। वह है तो आत्मा ही। इधर तक ठीक है। बाद में साथी भी है, वह ज्ञान का सागर भी है बोला। मेरे को ये समझ में नहीं आई, ये क्या है? ये साकारी है तो काती भी है, इधर क्यों काती भी है दिया बोल के मेरे को समझ में नहीं आया। त्रिमूर्ति में शिव को उड़ा दिया है, पत्थर बित्तर में ठोक के लाश भी गुम कर दिया है। जी जी। तो जो वो शिव तो है, हाँ बोलिए। जो शिव है वो शिव बाबा का पाठधारी है। शिव माना ज्योति बिंदु की बात नहीं है, हाँ। शिव बाबा का पाठधारी है। शंकर तो मिक्स पार्ट है, उसमें राम भी है, कृष्ण भी है, शिव भी है, वो भी है। और एक है ब्रह्मा का पाठधारी, एक है विष्णु का पाठधारी। तो यज्ञ के आदि में जिसने साक्षात्कारों के अर्थ बताए वो पाठधारी शिव बाबा का पाठधारी है। लेकिन ब्राह्मण परिवार ने, ब्राह्मणों ने क्या किया, जो त्रिमूर्ति की जगह पे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों जगह पे दादा लेखराज का चेहरा, वो चेहरा यही है, बना दिया। जी। तो जो शिव बाबा है, जो ज्ञान का दाता है, उसको उड़ा दिया, लाश भी गुम कर दी, पत्थर बित्तर में ठोक दिया। माना राम वाली आत्मा को ठोक दिया। उसके शिव बाबा बोले तो राम वाली आत्मा में ही आया ना शिव जी। हाँ, शिव जो है राम में प्रवेश करके जी, वो शिव बाबा बनता है जी। एक होता है मिक्स पार्ट जिसमें कृष्ण भी है। जी। हाँ, यज्ञ के आदि का जो पाठधारी था उसको छुपा दिया और ब्रह्मा को ही सब कुछ समझ लिया, दादा लेखराज को हीरो। ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है, शंकर भी वही है, ज्ञानदाता को छुपा दिया।
बाप को छुपा दिया और बच्चे को सब कुछ समझ लिया। इसलिए बोला जी कि शिव कोई ज्योति बिंदु की बात नहीं है। त्रिमूर्ति के चित्र में जो ऊपर शिव दिखाया है, हाँ खाता खाता भी है, पीता भी है। ऐसा नहीं कि ज्योति बिंदु है, प्रैक्टिकल ऐसा पाठधारी है वो। वो हाँ साकार हाँ, ऐसे समझो। ऐसा बोले तो ये राम वाली आत्मा को ये जो लागू है। ब्रह्मास्मि कहते हैं ना, हैं? ब्रह्मास्मि ऐसे माफी कहते थे पहले। क्या बोल रहे हो? ब्रह्मास्मि, ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। वही परम तीनों ही ब्रह्म है। ब्रह्मा का चित्र ऐसे हम्म। ओम शांति भाई जी। एक्चुअली ओम। शिव बोले तो हम लोग ज्योति बिंदु शिव ही समझते हैं ना, इसीलिए उधर ही हम लोग अटक गए। सिर्फ शिव को उड़ा दिया बोले तो अभी समझ में आया भाई जी। उसके ऊपर मुरली भी चली हुई है, मुरलिया वो लगाई है जी अमृत वेला क्लास में। गहरी गहरी मुरलिया चली हुई है उसके ऊपर। ठीक है भाई जी। हम्म। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, जैसे बाबा बोलते हैं ना कि आसमान में 9 लाख सितारे हैं, जो 4.5 लाख हैं वो सूर्य की रोशनी में खुद को मर्ज कर देते हैं, और 4.5 लाख वो हैं जो इमर्ज होते हैं रात को। तो भाई जी, मेरा प्रश्न ये था कि वैसे हद में तो वो सितारे 4.5 लाख ही होंगे ना, मतलब बेहद में 9 लाख बच्चे हैं, लेकिन हद में तो वो 4.5 लाख ही है ना, जो हमें सनलाइट में दिखते नहीं और फिर रात को दिखते हैं। वो मैं पूछना चाह रही थी भाई जी कि वो 9 लाख आसमान में तो 4.5 लाख ही है ना। अभी आसमान में 4.5 लाख ही है कि ये पता नहीं, क्योंकि ये साइंटिस्ट 4.5 लाख की तो गिनती फिर भी हो सकती है। हाँ जी। ये साइंटिस्ट लोग तो बोलते हैं अनगिनत है। हाँ जी, लेकिन भाई जी बाबा ने तो 9 लाख जैसे बोला है ना, उस बेस पे कह रही हूँ मैं। हाँ हाँ, तो उस बेस पे तो सही बात है ना आप जो बोल रहे हो। तो मतलब 4.5 लाख ही होने चाहिए उस हिसाब से तो ना। हाँ, जो जन्म लेने वाले हैं हाँ राधा जी। कृष्ण जैसे बच्चे, वो जो 4.5 लाख है वो चमक मारते हैं। और जो जन्म देने वाले हैं वो पक्के सूर्यवंशी है, वो जन्म देने वाले कैटेगरी में। जी लेकिन भाई जी। एक मुरली में ये भी बोला 9 लाख सितारे आसमान में चमक मारेंगे अंत में, ऐसे भी बोला। पता है, ये सुना है आपने? भाई जी इतना मैं श्योरिटी से नहीं बोल सकती, हाँ, लेकिन ये बोला है 9 लाख सितारे सारी सृष्टि पर चमक मारेंगे ज्ञान की रोशनी से, ज्ञान की उससे। हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ 4.5 लाख नहीं, 9 लाख। बाकी जो सूर्यवंशी बच्चे होते हैं, ये बात सही बोली आपने, वो अपनी ज्ञान की रोशनी को मर्ज कर देते हैं सूर्य में, मतलब बाप को प्रत्यक्ष कर देते हैं। हाँ जी, तो भाई जी मेरा प्रश्न ये था, जैसे जो हद में वो बेहद में, तो ये तो बेहद के बच्चे हो गए 9 लाख। तो मेरा ये प्रश्न उठ रहा था कि आसमान में भी क्या वो 9 लाख होंगे कि वो 4.5 लाख ही होंगे, जो हमें दिन में दिख नहीं रहे लेकिन रात को दिख रहे हैं, मतलब है 4.5 लाख की काउंटिंग में। ये लेकिन वो उसमें तो प्रॉब्लम है ना, वो तो जी भाई बोलते जी। बिलियंस ऑफ स्टार से बोलते, हाँ जी। मतलब ढेर सारे। तो उससे तो एज इट इज टैली नहीं हो रहा है। जी भाई जी। इधर लिखा है, मतलब ये साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि 100 बिलियन स्टार से, माना कितने हो गए 100 बिलियन। अभी 8 बिलियन तो पॉपुलेशन है, 800 करोड़। भाई जी 100 बिलियन तो बहुत ज्यादा हो गया, अनकाउंटेड हो गए मतलब वो तो। हाँ जी, हाँ जी। ये तो हम लोग के आकाश गंगा में जो, वो तो 9 लाख 9.5 लाख की बताते हैं, और जो है ऐसे 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 बहुत सारे हैं, तो उनमें 100 बिलियन हो सकते हैं। वो तो पशु पक्षी सब कुछ मिलाकर कहते हैं ना। ऐसे माफी को सर। स्टार्स 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 की बात चली।
चलो बाबा ने बोला आगे चल के अध्यात्म और साइंस विज्ञान दोनों एक पॉइंट पे मिट हो जाएंगे। तो ये साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं अभी, और अध्यात्म की बातें भी आगे जा रही है, आगे चल के दोनों मैच खा जाएगी। और जो जो उस फील्ड के रहेंगे वो सारी इस बातों को ज्ञान से टैली करके दिखाएंगे। हाँ जी भाई जी। तो भाई जी 9 लाख जो होता है फिजिकल नहीं होगा, तो 4 लाख एक साथ में जो मार्च होकर रहते थे, तो अभी जो रिफाइनमेंट हुआ, बाबा ने बोला है 9 लाख सितारे, धरती का चमकते हुए सितारे, वो फिजिकली होगा 9 लाख सितारे। हाँ फिजिकली होंगे ना, आत्माएं, प्रैक्टिकल चैतन्य। पाठधारी होंगे ना, 4.5 लाख बीज रूप, 4.5 लाख आधार मूर्त। आधार मूर्त तो मार्च होकर रहेंगे ना, तो बीज रूप में ऐसा ही तो इतना दिन जानते थे मूली में ऐसा ही है, लेकिन अभी जो बोला है ना आपने। आधार मूर्त तो उनको शरीर ही नहीं रहेगा, तो वो बीज रूप में प्रवेश करके ही तो प्रत्यक्ष होंगे। लेकिन हाँ जी, हाँ जी। जब प्रत्यक्ष होंगे तो प्रत्यक्षता के लिए चमक वो मारेंगे जो प्रवेश कर रहे हैं, और जो बीज रूप है वो अपनी चमक नहीं मारेंगे, वो तो ज्ञान सूर्य में अपने आप को मर्ज कर देंगे। आत्मा जो प्रवेश कर रही है वो उस शरीर का आधार लेके अपने आप को प्रत्यक्ष करेगी। और ये जो गायन होता है ना, जो 10-10 20-20 श्लोक प्रवेश करेंगे, तो माने आगे चलकर बीज रूप में वो किस समय का पाठ होगा, वो तो नाला का लाख हो गया, लेकिन वो बीज नहीं रूप नहीं, में ये तो अभी जब ब्राह्मणों की दुनिया में जब धर्मराज की सजाएं चालू हो जाएगी, 29 के बाद की बात है, 2028-29 के बाद की बात। तब जैसे बोलते हैं ना बाहर की दुनिया में जजमेंट डे, धर्मराज के डंडे पड़ना जब चालू हो जाएंगे ना, कयामत का दिन, तो उस समय ये एक एक में 20-20 30-30 40-40 आत्माएं प्रवेश करेगी। अब बाबा ने बोला ऐसी सजाएं अनुभव करेंगे 1 सेकंड में। इतनी आत्माएं प्रवेश करेगी तो वो व्यक्ति तो पागल जैसा हो जाएगा पूरा। तो बाबा ने बोला डॉक्टर भी भाग जाएंगे हॉस्पिटल से। तो प्रवेश करके भी सजाएं दूंगा, जो प्रवेश कर रहे हैं उनको भी सजा अनुभव होगी, और जिस शरीर में प्रवेश कर रहे हैं उस शरीरधारी को भी सजा अनुभव होगी। ऐसे करके छिलके उतरेंगे देहाभिमान के। बोला है धर्मराज के लिए हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, खाल उधेड़ दूंगा, ऐसे बोला है। तो हड्डी हड्डी तोड़ेगा क्या, मार मार के तोड़ेगा? ऐसे ही आत्माएं प्रवेश करेगी, उल्टे पुल्टे काम हो गए तो हो सकता है पब्लिक आके पिटाई करे या दूसरे कोई पिटाई करे। शरीर को ऐसी वेदनाएं होगी, यातनाएं होगी, 1 सेकंड में जैसे अनेक जन्मों में सजा भोग रहे ऐसा महसूस होगा। इसीलिए बाबा ने बोला ये आखिरी स्थिति धारण हाँ स्थिति जी, होगा, उतना प्रवेश कर ही नहीं। हाँ वैसे तो 8 धर्मराज की सजाएं नहीं खाते, बाकी तो सारे खाएंगे। कोई कम खाएगा, कोई ज्यादा खाएगा। जिसने संगम युग में ऐश की, पुरुषार्थ नहीं किया, ईश्वरीय सेवा नहीं की, अमृत वेला नहीं की, आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं किया, विषय विकारों में रमन करते रहे,
ज्यादा सजा खाएंगे। भाई जी ऐसी हालत होगी 28 के बाद, मतलब तो फिर सेवा क्या करेंगे अगर ऐसे सोल अरे प्रवेश कर। परीक्षा सदाकाल के लिए रहती है क्या? थोड़े समय की परीक्षा रहती है, वो भी नंबरवार, सबकी एक साथ थोड़ी होती है। जिसको जो पद प्राप्त करना है उसके पहले उसकी परीक्षा होगी। पहले श्रेष्ठ आत्माओं की होगी, 8 के बाद जो भी 108 है उनकी होगी, फिर 1000 की होगी, फिर उसके नीचे वालों की, फिर 16108 की, फिर नंबरवार। सबकी एक जैसी थोड़ी होती है। उसका ध्यभिमान ओम गलने के शांति लिए। भाई। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, ओम शांति भाई जी। जैसे ओम बोलते ना, अष्टदेव को भी सजाएं नहीं मिलेगी, अष्टदेव को सजा नहीं मिलेगी बोलते, लेकिन जब अष्टदेव को भी पहले परीक्षा तो देनी पड़ती थी ना भाई। अरे अष्टदेव पुरुषार्थी जीवन में ही सजाएं खाते हैं। अच्छा। बाबा ने बोला है सुखधाम में ऐड होने से पहले पुरुषार्थी जीवन में ही ईश्वरीय सेवाओं में इतने धक्के खाते, इतने हाँ। धर्म के धक्के खाएंगे, वो सजाएं नहीं तो क्या है? सारी हाँ जी सजाएं भाई। तो पहले ही खा लेते हैं वो सारी की सारी, फिर उनको सजाएं खाने नहीं मिलती है, पड़ती है। बाकियों को सजाएं खानी पड़ती है। जी भाई जी। अभी जो मस्ती मार रहे उनको सजा खानी पड़ेगी। अभी अष्टदेव पुरुषार्थी जीवन में जो ईश्वरीय सेवा में धक्के खा रहे वही सजा है उनके लिए। उनका तो जीवन ऐसा है, बाबा ने बोला है तुम बच्चे आए हो सर हथेली पर लेकर, कल ईश्वरीय सेवा में हमारा सर कटना है तो आज कट जाए, हम तैयार बैठे हुए। सर पे कफन बांध के ईश्वरीय सेवा में कूदते हैं। तन भी नहीं है, तन तो बाप की अमानत है, तो चाहे तो ईश्वरीय सेवा करा ले इससे। बाकी सारा ब्राह्मण परिवार दुश्मन बन जाता है। उसके संगे साथी पहचान लेते हैं, नंबरवार पहचानते जाते, बाकी सारे विरोधी बनते जाते। भाई जी हाँ इसको जी। खुदनेसी कहते हैं, कह सकते? खुदनेसी, खुदनेसी कहते हैं, आपने बोला ना जो ईश्वरीय हैं? धंधे में बहुत खुदनेसी, जैसे बाबा ने बोला है ना, एक खुदनेसी कह सकते हैं इसको। इसको खुद नसी, हाँ, एक बात खुदकुशी। बाबा ने खुदनेसी, खुदनेसी तो आप उनको मरना खुदगर्जी, ऐसा ही। खुंदक, खुंदक होती है ना दुश्मनी, उसको बोला है भाई। क्या खुंदक? क्या नहीं, खुंदसी क्या? खुदनेसी बाबा ने खुदनेसी ऐसा बोला एक मुरली में, खुदनेसी ठीक से सुना नहीं तो खुदनेसी माने आप उनका मार देना, जैसे खुदगर्जी, बोला ना। अच्छा, हो सकता खुदकुशी, है ऐसा ही बात। नहीं नहीं, खुदकुशी बोल रहे खुदनेसी हैं आप। नहीं, आपण का मरना माने अर्थात जो धर्म का धक्का खाना पड़ा, बहुत सेवा के फील्ड में जाना पड़ा ना, आपने बोला ना ऐसा ही ना। आप मुझे मर गई दुनिया। हाँ हाँ जी, हाँ जी। आत्महत्या। काशी, काशी कन्वर्ट खाना बाबा ने बोला है। क्या करते हैं? काशी कन्वर्ट खा लेते हैं। जब ईश्वरीय सेवा में कूद जाते हैं तो काशी कन्वर्ट खाना, वो काशी में जो कुआं बना है एक, वह एक तलवार जैसे कुएं के अंदर लगी हुई है। ऊपर से कूदते थे, तलवार से सर कट जाता था। ऐसी परंपरा थी कि काशी कन्वर्ट खाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। ये ईश्वरीय सेवा में पूरी तरीके से स्वाहा होने की बात है। इसको भक्ति मार्ग में इस तरीके से उसका
काशी कनवट खाने का परंपरा शुरू हो गई। जब अपना पूरा तन अर्पण कर देते, अपना धन अर्पण कर देते, मस्त गिरधर गोपाली ना लौटाना थाली, तो शिव शंकर भोलेनाथ को जो बैरागी है उसको फॉलो करते, तब उसको काशी कन्वर्ट खाना बोलते। बाबा ने बोला फुल बेगर टू फुल प्रिंस। बेगर कैसे होता है? जिसका अपना कुछ भी नहीं, रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है, कोई पूछ नहीं रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए ठीक से कपड़ा नहीं, वो है फुल बेगर। और बाबा ने बोला है ऐसा समय नंबरवार हर आत्मा के जीवन में जो हाईएस्ट पाठधारी है उनका 5 इयर्स प्लान चलेगा, पंचवार्षिक 5 इयर्स प्लान, पंचवार्षिक योजना, और फिर फुल बेगर तो फुल प्रिंस बनेगी वो आत्मा। इसको खाना बदोश कहते हैं, इसको कंधे पर ही संसार है उसका, झोला में हो चाहे जैसे भी हो। भाई जी सेवा के लिए जो गीता का जो चल रहा है 10 करके, इसको ऑडियो जो है नहीं बनाया जा सकता है, ऑडियो में जनमानस तक पहुंचाया जा सकता है इसको। अपने आश्रम में एडवांस में भी ये जो हम लोग का जो आप जो 1 से 10 तक 10 लोग जो बोलते हैं उसका अर्थ को समझाते हैं उसको। वो तो YouTube चैनल में डाल ही रहे हैं ना मिशन क्रांति में। तो वो तो डेटा से चलेगा ना, यदि ऑडियो रहेगा, जैसे वो लोग भी एडवांस में जो निकालता है वो लिंक भी रहता है और उसका ऑडियो भी निकालता है जो बिना डेटा के चलता है। बिना डेटा के? जी, बिना इंटरनेट के चलता है। तो हाँ, तो ऑडियो निकालता है ना केवल। अच्छा, डाउनलोड कर सकते हैं। क्या बोल रहे बहन जी? डाउनलोड करके शायद बोल रहे भाई को। ठीक है, माता जी बात करेंगे आपसे इस विषय में। अगर कुछ डाउनलोड करना टेक्नोलॉजिकली एडवांस के जनमानस जो भाई जो बहुत से जो लोग को पास नहीं है, उतना खर्च नहीं कर सकता है, वो लोग को पास पहुंचाना, लोगों को पास भेजना है ग्रुप में। हाँ, भेज सकते हैं। रूपा माता जी बात कर लेंगे आपसे, फिर ये लोग डिसाइड करके भेज देंगे, भेजना चालू करेंगे। उसके छोटे छोटे पीस बनाने पड़ेंगे, लेकिन बड़े बड़े कौन सुनेगा, 1-1 घंटे के, 1.5 घंटे के। छोटे छोटे पीस 10-10 मिनट के बनाने पड़ेंगे। या तो भाई जी वो जो 7:30 जो क्लास होता है ना जो AIVB से जो गीता के ऊपर, वो तो मुरली के टैली करके मुरली को बाबा की जो मुरली पॉइंट VCD क्लिप लेकर वैसे माफिक श्लोक भी टैली करके भेजते हैं। ऐसा माफिक डिस्कशन होता है, प्रश्नोत्तर होता है, ऐसा माफिक करता है। लेकिन यहाँ पर अपने जो व्याख्या देखते हैं तो जो लिखा है उसका माफिक बेहद का मीनिंग वैसा दिया देकर तो देते हैं ना, और श्लोक का जो व्याख्या एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, हाँ जी। अभी हर एक अलग अलग तरीके से कर रहा है, वो भी अच्छा कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से। बस यही है सार कि बुद्धि में ज्ञान रमन करते रहे, बाप प्रत्यक्ष होने तक ब्राह्मण परिवार की पालना होती रहे, सबके अंदर भेद की बुद्धि तैयार होके आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ होके स्थिति बढ़ती जाए, ब्राह्मण परिवार दुर्गति में न जाए, यही ज्ञान का मुख्य लक्ष्य है। बाकी कोई तो
बहुत विस्तार में जाके भी नहीं समझ पाता। अभी हम सिंपल 10 श्लोक लेते हैं और उसका अर्थ बताते हैं, तो भी किसी किसी को बहुत अच्छे से समझ में आता है, और आप विस्तार में जाओ बहुत, फिर समझ में नहीं आता है। तो श्लोकों की तैयारी तो अच्छी ही हो रही है। एग्जाम भी हो रहा है हर सैटरडे। कई लोग एग्जाम अटेंड ही नहीं कर रहे। एग्जाम जितनी भी तैयारी है अटेंड करो आप, डरना नहीं है। ये तो प्लेटफॉर्म है एक हमारी तैयारी के लिए, उससे फायदा ही होता है। आत्मा में कुछ चीजें ऐड हो जाती है। सिर्फ अभी सुना है आज गीता के श्लोक, उससे बुद्धि में बैठेगा नहीं, 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, फिर एग्जाम की तैयारी करोगे तो बुद्धि में बैठेगा फिर धीरे धीरे। इसलिए इन सारी चीजों में पीछे नहीं हटना चाहिए। सभी ने एग्जाम देना चाहिए। एग्जाम सारे लोग देते नहीं है, 40 लोग देते होंगे, बाकी के देते नहीं है। सबने देना चाहिए। नहीं नहीं, उतना भी नहीं होते हैं, 30 से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, रुकते हैं, 9:35 हो गए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी।